हरे कृष्णा माता जी। जी हरे हरे कृष्णा कृष्ण। माता जी। जी माता जी, माता जी आप लोगों को स्क्रीन दिखाई दे पा रहा है? माता जी दिख रहा है। जी माता जी। हाँ जी माता जी। जी जी। जिन लोगों को पढ़ना हो प्लीज हैंड रेज कर लेंगे और एक एक 5 श्लोक पढ़। हरे आज हमारा अध्याय है 6। आज के हमारे अध्याय का तो नाम है पाठ करेंगे। ध्यान योग। हरे कृष्णा प्रभु जी, बाकी सब लोग अगर अपने आप को म्यूट रखेंगे तो कक्षा में थोड़ी डिस्टरबेंस कम होती है, तो प्लीज आप लोग उसका जी प्रभु जी, आप शायद वो जी अब शुरू करते हैं। जी माता जी। हमारे चैप्टर का नाम है आज का अध्याय 6 ध्यान योग। श्री भगवानुवाच अनाश्रितं कर्म फल कार्यकर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च नानिर्निघ्न चाक्रियः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। तो हरे कृष्ण। हाँ प्रभु जी श्री पढ़िए। भगवान ने कहा, जो पुरुष अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त है और जो अपने कर्तव्य का पालन करता है, वह सन्यासी और असली योगी है। वह नहीं जो न तो अग्नि जलाता है और न कर्म करता है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी। तो देखिए यहाँ पे हमें बताया गया है ध्यान योग। ध्यान योग अर्थात क्या है? हमने पहले भी बताया था। ध्यान अर्थात क्या है? जो हमारा आत्म संयम है। तो आत्म संयम का अर्थ क्या होता है कि हमें स्वयं पर, हमें शरीर मन बुद्धि पर और इंद्रियों पर हमारा जब स्वयं का नियंत्रण हो जाता है तो वो होता है आत्म संयम अर्थात ध्यान योग। तो योग कोई भी हो चाहे, तो परंतु क्या है, हम कोई भी योग करते हैं तो उसमें हमें क्या चाहिए? निरंतर हमें अपना दृढ़ निश्चय चाहिए और क्या चाहिए? डिसिप्लिन, अनुशासन और संयम। हमारे जीवन में किसी भी प्रकार का हम कार्य करें, चाहे हम भक्ति योग करें, चाहे हम ध्यान योग करें, अष्टांग योग करें, कर्म योग करें, सांख्य योग, कोई भी हम वो करते हैं तो क्या है, हमें अनुशासन और संयम चाहिए। क्योंकि बिना जो अनुशासन है उसके बगैर क्या है, कोई भी जो हम इंद्रिय संयम, क्योंकि हम यहाँ संयम की बात कर रहे हैं, तो इंद्रिय संयम के हम किसी भी, अगर हम भौतिक जगत में भी कोई भी छोटे से छोटा कार्य भी करते हैं तो वो भी पूरा नहीं हो पाता। तो फिर तो हम तो स्पिरिचुअल लाइफ की अर्थात अपनी आध्यात्मिक जीवन की हम यहाँ बात कर रहे हैं। तो अनाश्रिता कर्म फला, भगवान यहाँ बताते हैं कि भगवान ने पिछले अध्यायों में क्या बताया था? भगवान ने पिछले अध्याय में ये बता के जब अंतिम उन्होंने बताया था कि अष्टांग योग के द्वारा भी क्या है, मनुष्य क्या है, धीरे धीरे अपने आध्यात्मिक स्वरूप को जान लेता है। तो भगवान ने अंत में ये बताया और फिर उसके बाद में हमने जाना था कि आज भगवान यहाँ हमें अष्टांग योग अर्थात ध्यान योग के बारे में हमें संपूर्ण योग तरीके से, कि ध्यान योगी जो होता है उसके किस प्रकार से कार्य हैं और क्या करता है। तो देखिए हम क्या बात कर रहे हैं? संन्यास की। संन्यास वेश धारण करने वाले क्या होते हैं? सन्यासी अग्नि को त्याग देते हैं। आप जानते हैं ना कि हमारे 4 वर्ण है, 4 आश्रम है। तो हमारे जो आश्रम है 4, ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा सन्यासी। तो सन्यासी क्या होता है? सभी चीजों का क्या हुआ, वो त्याग कर देता है। तो हम लोग जानते हैं कि सन्यासी क्या है? भिक्षा मांग कर वो क्या है, अपना जीवन यापन करते हैं, परंतु क्या है, अपना जो सारा समय क्या है वो भगवत प्राप्ति के लिए लगाते हैं।
तो ये परंपरा है कि सन्यास वेश जो धारण कर लेता है वो क्या है, अग्नि का त्याग कर देता है, और शरीर और निर्वाह के लिए भी क्या है, आवश्यक क्रियाओं के लिए और सभी चीजों का, सभी क्रियाओं का क्या है, त्याग कर देते हैं। तो कलयुग में देखिए भागवतम में बताया गया है कि सन्यास क्या है, वर्जित है, परंतु आप लोग देखते हैं कि इस्कॉन में सन्यासी भी है। परंतु श्रील प्रभुपाद क्या बताते हैं, श्रील प्रभुपाद ने स्वयं सन्यास ग्रहण किया था। तो सन्यासी क्या होना चाहिए कलयुग में, कि जो और निरंतर क्या है, भगवत प्रचार प्रसार के लिए कार्य करे। क्योंकि सन्यासी किस लिए यहाँ पर अब वो बताया गया है कलयुग में, क्योंकि अगर हम सन्यास, हमने पिछले अध्याय में भी जाना था कि मिथ्याचारी जो सन्यासी होता है वो क्या है, जो हमारा समाज है, जो हमारा देश है, या जो हमारी व्यवस्था है सामाजिक, उस पे क्या है, बर्डन है। परंतु जो सच्चा सन्यासी है वो क्या है, भगवत प्रचार प्रसार के लिए क्या है, निरंतर कार्य में लगा रहता है। तो यहाँ हमें थोड़ा सा इन चीजों में अंतर समझना है। तो भगवान यहाँ बता रहे हैं कि जो बाहरी वेश से अगर आचरण और क्रियाओं को जो त्याग देता है वह सन्यासी नहीं है, परंतु जिसने कर्म फल का त्याग कर दिया और संकल्प और कामनाओं को भी त्याग दिया वो क्या है, कर्म योगी है। तो हम यहाँ पे क्या है, हम कर्म योगी, सांख्य योगी और ध्यान योगी अर्थात अष्टांग योग के द्वारा जो हम कार्य करते हैं उसमें हम यह डिफरेंस जान रहे हैं। तो कृष्ण भावनामृत में जो कार्य करता है उसका क्या कार्य होता है कि सभी जो कार्य है वो भगवान के लिए, क्योंकि हम वह जानता है कि हम परमेश्वर का अंश है वो। तो जिस प्रकार से देखिए हम हाथ क्या है, पूरे शरीर के लिए काम करता है, आंखें पूरे शरीर के लिए देखने का कार्य करती हैं, तो इसी प्रकार के जो शरीर के अंग है वो पूरे शरीर के लिए कार्य करते हैं, ना कि सिर्फ एक अपने शरीर अपनी तुष्टि के लिए करता है। तो इसी प्रकार हम जान गए हैं कि हम किसका अंग है, परमात्मा का। तो इसीलिए हमारे सेवा क्या है, परमात्मा की सेवा करना। देखिए हम ईशोपनिषद में पढ़ते हैं ना, ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। अर्थात क्या है, पूर्ण से पूर्ण की ही हम, भगवान पूर्ण है और पूर्ण के द्वारा जो उत्पन्न होता है वो भी पूर्ण है। तो इसीलिए हमें क्या करना है, हमें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सेवा करनी है। तो जो परब्रह्म की तुष्टि के लिए कार्य करता है, अर्थात भगवान के लिए स्वयं कार्य करता है, वही सच्चा सन्यासी है, भगवान यहाँ पर बता रहे हैं। यसन्न्यासमित्प्राहुर्योगैतविधि पांडवा न हर्षन्न्यस्तु संकल्पो योगी भवति कश्चन। जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी, हरे कृष्णा। प्रभु जी भी आप कंप्लीट कर लीजिए 4 श्लोक हो। जी जी, हरे कृष्ण माता जी। जी प्रभु जी दिखाई दे पा रहे हैं आपको, स्क्रीन दिखाई दे पा रहे हैं, आप पढ़ सकते हैं। थोड़ा ऊपर स्कूल से जीवन, थोड़ा ऊपर आते हैं, बस माता जी। हे पांडुपुत्र, जिसे संन्यास कहते हैं उसे ही तुम योग अर्थात परब्रह्म से युक्त होना जानो, क्योंकि इंद्रिय तृप्ति के लिए इच्छा को त्यागे बिना कोई कभी योगी नहीं हो सकता। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, थैंक यू प्रभु जी। तो भगवान यहाँ क्या बता रहे हैं कि जिसे सन्यास कहते हैं उसे तुम योग अर्थात पर ब्रह्म में, क्योंकि हमने पिछले श्लोका में क्या जान लिया कि हम भगवान के अंश हैं और हमें क्या है, पूर्ण की सेवा करनी है। तो इसीलिए भगवान यहाँ बता रहे हैं कि पर ब्रह्म से युक्त होना ही क्या है, क्योंकि इंद्रिय तृप्ति की इच्छा को त्यागे वगैरह, जब तक हम भौतिक सुखों की इच्छाएं नहीं करेंगे तो क्या है, तब तक कोई भी योगी नहीं हो सकता। क्योंकि जो वास्तविक संन्यास योग का अर्थ क्या है कि जीवात्मा जो है उसको जब ये समझ आ जाता है अपनी स्वाभाविक स्थिति, अर्थात क्या है, वो आत्मा है अर्थात अंश है भगवान का और उसे पूर्ण की सेवा करनी है। तो परंतु क्या है, जब वो माया के वशीभूत हो जाता है तो क्या हो जाता है, बद्ध हो जाता है, क्योंकि उसका जो शाश्वत वो है स्वभाव, वो तो क्या है, शाश्वत स्वभाव है, वो जीव जो है परमात्मा का अंश है। परंतु जब इस भौतिक जगत में आता है और माया के वशीभूत हो जाता है तो क्या हो जाता है, भौतिक जो प्रकृति के गुण है उनसे बद्ध होके वो है अपनी जो स्थिति है उसको भूल जाता है। तो और ये सब हम किस तरह से ठीक कर सकते हैं, ज्ञान तथा इंद्रिय निग्रह का योग।
ज्ञान के द्वारा। हमने जाना था ना दिव्य ज्ञान, जो हमने 4th चैप्टर में पढ़ा, ज्ञान तथा इंद्रिय निग्रह। इंद्रिय निग्रह क्या, कि हमारे को जो अपनी अनर्थ निवृत्ति है, जो हमारी इंद्रियों के विषय हैं, उनको हमें त्याग करना है। तो इंद्रिय निग्रह योग के द्वारा ही हमारे जो ये दोनों प्रयोजन है, तो ये उस प्रकार से जब हम कृष्ण भावनामृत होते हैं तो वो क्या है, वो अपने आप ही पूर्ण हो जाते हैं। उसके लिए हमें कोई अलग से प्रयास नहीं करना पड़ता। तो भगवान यहाँ आके बता रहे हैं कि इंद्रिय तृप्ति की इच्छा के को त्यागे बिना कोई भी योगी नहीं हो सकता। आरुरुक्षोर्मुनिर्योगं कर्म कारणमुच्यते, योगारूढ़स्य तस्यैव शम कारणमुच्यते। जी प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। अष्टांग योग के नवसाधक के लिए कर्म साधन कहलाता है और योग सिद्ध पुरुष के लिए समस्त भौतिक कार्यकलापों का परित्याग ही साधन कहा जाता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी। तो अष्टांग योग के लिए नव साधक के लिए क्या कर्म साधन के कर्म अथांग जो अष्टांग योग करता है, और नव साधक क्या होता है, जो नया है उस योग में, उसके लिए कर्म ही साधन है। और जब सिद्ध हो जाता है व्यक्ति, तो क्या है, वो भौतिक कार्यकलापों का जब परित्याग कर देता है, तो वो उसके लिए साधन है। तो देखिए दोनों में डिफरेंस है। तो योगारूढ़ और योगा जो है, योगा आरूढ़ और योगारूढ़ में क्या अंतर है। देखिए योगारूढ़ साधक क्या होता है, जो योग अभी जिसने शुरुआत की है, आरूढ़ होना चाहता है। तो जो नव साधक है उसे क्या है, जो एक प्रकार की ये सीढ़ी है, कि यह सीढ़ी क्या है, ऊपर चढ़ने वाली है। और जब हम क्या है उसमें स्थित हो जाते हैं, अर्थात क्या, रूढ़ आरुरुक्षो, अर्थात की आरुरुक्षो जिसने अभी योग शुरू किया है, और आरूढ़ से अर्थात जिसने हम योग प्राप्त कर लिया, अर्थात वो उसको प्राप्त हो चुका है स्थिति को। तो परमेश्वर से जो ये युक्त होने की विधि है, यही क्या है, योग कहलाती है। और यह सीढ़ी जो जीव है इस जगत में, उसको क्या है, निचली अवस्था से अर्थात अधम अवस्था से लेकर और आध्यात्मिक जीवन की जो हमारी चरम अवस्था है, अर्थात आत्म साक्षात्कार की अवस्था, वहां तक लेके जाती है। तो हमने 18 डेज की स्लाइड में हमने जाना था, आप लोगों ने देखा था कि हम किस तरह से कि कर्म कांड, कर्म फल का त्याग, ज्ञान योग, ध्यान योग और भक्ति योग के द्वारा इसको हम पहुंच सकते हैं। तो इसीलिए जो ये सीढ़ी का प्रारंभिक भाग होता है, उसको क्या कहा जाता है, योगा वृक्ष। योगा वृक्ष का अर्थ हमने क्या बताया, कि जो अभी जिसने योग शुरू किया है, और जो अंतिम भाग है वो क्या है, योगारूढ़ कहलाता है। यदा हिनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषज्जते, सर्वसंकल्प सन्न्यासी योगारूढ़स्तदोच्यते। हरे कृष्ण माता जी। जब कोई पुरुष समस्त भौतिक इच्छाओं का त्याग करके न तो इंद्र के लिए कार्य करता है और न सकाम कर्मों पर होता है, तो वह योगारूढ़ कहलाता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो देखिए यहाँ भगवान क्या कह रहे हैं, कि जब कोई भी व्यक्ति भौतिक इच्छाओं को त्याग करके ना तो इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करता है और ना ही सकाम कर्मों के लिए कार्य करता है। तो यहाँ दो चीजें आ गई ना, कि ना तो वो इंद्रिय तृप्ति के लिए करता है और ना ही किसी फल की इच्छा के लिए करता है। तो यो स्थिति क्या है, योगारूढ़ स्थिति है। क्योंकि देखिए हमारा जीवन है जो, उसमें बगैर कर्म हम जब तक हम कर्म नहीं करेंगे, तो हमें ये पता नहीं चलता कि जो हम उसके हमारे अंदरूनी हमारे जीवन में क्या चल रहा है, हमारे अंतःकरण में, उसके लिए हमारे अंदर अहंकार या ममता आई है या नहीं आई है। तो इसको हम कैसे जान सकते हैं, कि जैसे देखिए अगर किसी ऑफिस की कुर्सी, टेबल, एसी, हम चाहे कितनी भी महंगी चीजें हैं, पर उनको क्या हम अपना मानते हैं, उनको हम इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद उसको हम भूल जाते हैं, और किसी कार्य में उसके साथ हम बंद नहीं होते। तो इसी प्रकार से हम क्या है, जो ये हमारा शरीर है और संसार है, तो इसका हमें क्या है, सिर्फ हमें उपयोग मात्र करना है, लेकिन हमें उसको अपना नहीं मानना। तो इस प्रकार से भगवान यहाँ बताते हैं कि
क्योंकि कर्म किए बगैर कोई नहीं रह सकता। तो इसीलिए क्या है, अगर कृष्ण भावनामृत में रहकर अगर व्यक्ति कर्म करता है तो वो क्या है, हमेशा क्या है, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ही कार्य करता है, और वो तभी क्या हो सकता है, इस योग की सीढ़ी से ऊपर पहुंच सकता है। उद्धरेतात्मनात्मानं नात्मानं व्यवसाद्यते आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरा आत्मैव रिपुतात्मना। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण। मनुष्य को चाहिए कि अपने मन की सहायता से अपना उद्धार करे और अपने को नीचे न गिरने दे। यह मन बल जीव का मित्र ही है और सब कुछ ही। हरे कृष्ण माता जी। जी, तो भगवान यहाँ क्या बता रहे हैं, मन की व्यवस्था बता रहे हैं कि मनुष्य को क्या चाहिए कि अपने मन की सहायता ले से, उस मन की सहायता से ही उद्धार करे और अपने को ना नीचे गिरने दे, क्योंकि मन ही क्या है, जीव का मित्र भी है और उसका शत्रु भी है। क्योंकि देखिए यहाँ मन को किस तरह से डिस्क्राइब किया गया श्रील प्रभुपाद जी द्वारा, वो बताते हैं कि जो आत्मा है, आत्मा का अर्थ हम क्या है, यहाँ इस प्रसंग में क्या बताया गया है, शरीर मन तथा आत्मा। तो आत्मा के उसमें क्या वो आ गया कि हमारा जो ये कार्य है, कि मनुष्य की क्या आदत है कि जो चीज भी आसानी से उसे मिल जाती है तो उसकी क्या है, वो कदर नहीं करता, और इसी प्रकार वो प्रकृति के साथ में खिलवाड़ करता है। क्योंकि हम लोग क्या कहते हैं, इंग्लिश में हम बोलते हैं ना कि हमने फॉर ग्रांटेड ले लिया। अगर हमें घर में माँ बाप का हमें प्यार मिल जाए, दुलार मिल जाए, तो हम फॉर ग्रांटेड हो जाते हैं। हमें अगर भगवत कृपा से हमारे को अच्छा जीवन में धन ऐश्वर्य पैदा होते ही हमें सिल्वर स्पून के साथ हुए हैं, तो उसको हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं। तो इसी प्रकार से यहाँ भगवान क्या बता रहे हैं कि मनुष्य की क्या आदत होती है कि जो चीज अगर उसे आसानी से मिल जाती है तो वो उसकी कदर नहीं करता, और प्रकृति के साथ खिलवाड़ करना और प्रकृति के रूप में भगवान को नहीं देखना, ना मानना या ना देखना क्या है, उसका यही कारण होता है। तो इसीलिए हमें क्या करना है, पुरुषार्थ करने से ही हमें क्या है, भगवत कृपा के हम अधिकारी हो जाते हैं। क्योंकि देखिए मन ही जो क्या है, मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है। तो इसीलिए अगर इंद्रिय विषयों में हम लीन रहते हैं तो ये बंधन का कारण है। और क्या है, अगर हम विषयों से, हमने जाना था ना कि इंद्रियां हैं और इंद्रियों के 5 विषय हैं, तो विषयों से जो विरक्त हो जाता है तो वही मन क्या होता है, मोक्ष का कारण होता है। तो इसीलिए हमें क्या करना है, निरंतर कृष्ण भावनामृत में मन को लगाना है, जिससे कि वही परम मुक्ति का कारण है। बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मस्तु शत्रुत्वे वर्तते तामैव शत्रुवत्। हरे कृष्णा माता जी। अनीता माता जी नेक्स्ट आप पढ़िए। हरे हरे कृष्ण। जी अनीता माता जी। अनीता माता जी आपने अनम्यूट कर दिया, म्यूट कर दिया सर, म्यूट अनम्यूट करिए। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया इसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु बना रहेगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी। तो हमने कल क्या जाना था कि जो मन बुद्धि और इंद्रियों के स्वामी है, हमने क्या बताया था कि गोस्वामी किसको कहा जाता है, कोई बताना चाहेगा कि गोस्वामी और गोदास में क्या अंतर है। हरे कृष्ण हरे माता जी। कृष्ण। माता हाँ जी, अपनी माता जी। इंद्रियों को वश में करने जी वाला। जी जी। माता जी। गोस्वामी, गोस्वामी कहलाता है। और जो और इंद्रियों का दास है उसको गोदास कहते हैं। जी, जो उनके बस में हो जाता है, जो इंद्रियों जी के बस में हो जाता है, अर्थात जी उनका दास है। और जो जी माता जी। इंद्रियों को जीत लेता है अर्थात उनके ऊपर उनका स्वामी है। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ गोस्वामी। भगवान इतने अच्छे से यहाँ एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जिसने मन को जीत लिया उसके लिए क्या है, मन भी उसका सर्वश्रेष्ठ मित्र है, परंतु जो ऐसा नहीं कर पाता है तो क्या है, मन ही उसका शत्रु है। क्योंकि हमने तीसरे चैप्टर में भी पढ़ा था कि यदि अगर हम अपने जीवन के लक्ष्य को पहचान कर अगर दृढ़ निश्चय कर लेते हैं तो फिर क्या होता है, कोई भी उसमें ताकत नहीं है कि जो हमारा कल्याण करने से रोक सके।
देखिए हम भौतिक जगत में भी कहते हैं ना कि अगर हमने डिटर्मिनेशन करके हमने ठान लिया कि हमें तो ये पढ़ाई करनी है या ये हमें कार्य करके हमें धन अर्जन करना है, ये तो क्या है, तो हमारे क्या है, प्रकृति और भगवान भी हमारा साथ देते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे भगवान क्या बता रहे हैं कि दृढ़ निश्चय के द्वारा जो भी अगर कोई ये कार्य करना चाहता है कि मन को जीतता है, तो वो क्या है, मन ही उसका मित्र है। तो अष्टांग योग के अभ्यास का प्रयोजन करने से मन को हम वश में कर सकते हैं। हमने जाना था ना स्थिर बुद्धि, तो स्थिर बुद्धि क्या है, मन को स्थित करना। तो इसके बहुत सारे हमने कर्म योग के द्वारा, अष्टांग योग के द्वारा, भक्ति योग के क्या द्वारा हम ये क्या है डिफरेंस जान रहे हैं कि हमारा क्या है, लक्ष्य एक ही है परंतु क्या है, क्रियाएं अलग अलग प्रकार से। तो भगवान ये जो अध्याय है इसमें खास भगवान अष्टांग योग के जो 8 चरण है उनके द्वारा भगवान क्या कह रहे हैं कि अपने मन को किस प्रकार से स्थिर करके और भगवान में लगाया जा सकता है। तो अष्टांग योग के अभ्यास का प्रयोजन ही क्या होता है, अपने मन को वश में करना, जिससे कि हम अपने लक्ष्य प्राप्त करने में हम उसको अपना क्या है, मित्र बना सके। और जब तक वो मन शत्रु बना रहता है तब तक क्या है, मनुष्य काम क्रोध लोभ मोह इस प्रकार की उसकी क्रियाओं में लगा रहता है या मन की उसी को फॉलो करता है। किंतु वो जब मन पर हम विजय प्राप्त कर लेते हैं तो वो क्या है, मनुष्य की, अगर हम मनुष्य मात्र की इच्छा है, देखिए हम कहते हैं ना कि हमारा किसी चीज को, हमें मीठा खाना बहुत पसंद है परंतु हम ये कहते हैं नहीं, हमने बहुत पक्का दृढ़ निश्चय कर लिया कि हम मीठे को हाथ नहीं लगाएंगे, तो धीरे 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 क्या है, हमारी प्रवृत्ति में वो आने लगता है। हम देखिए इस्कॉन में चाय कॉफी वर्जित है, चाय कॉफी नहीं पीते हैं या हम 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं, तो धीरे धीरे क्या होता है, शुरू में ये हमें बड़े कठिन लगने लगते हैं परंतु क्या है, लगातार अभ्यास के द्वारा मन को दृढ़ निश्चय करके क्या है, वो फिर ऐसी स्वतः स्थिति आ जाती है कि आपके सामने भी रखा हो या जबरदस्ती भी आपको कोई वो कर रहा हो, तब भी आपका क्या है, मन उस विषय से हट जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या है, मन क्या है, हमारा शत्रु क्या है, जब तक हम इसको काम क्रोध लोभ मोह तरह से हमारी उसकी हमें सारी तरह की जो हमारी इच्छाएं रह जाती हैं, तो मन क्या है, हमें वहीं लेके जाता है। तो हमें क्या करना है, मनुष्य को भगवान की आज्ञा का पालन करने के लिए हमें अपने मन को कंट्रोल करके और क्योंकि हम जानते हैं कि सभी के हृदय में क्या है, परमात्मा स्वरूप में भगवान है, तो इसीलिए हम निरंतर अभ्यास से क्या है, मन को वश में करने के प्रयास कर सकते हैं। जितात्मना प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोषण सुख दुःखेषु तथा मानापमानयोः। माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा माता जी। जी जिसने जी मन माता को जी। जीत लिया है उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे पुरुष के लिए सुख दुख सर्दी गर्मी एवं मान अपमान एक से है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, थैंक यू माता जी। तो देखिए यहाँ क्या बताया गया है, प्रशांतस्य परमात्मा समाहिता, अर्थात क्या प्रशांत क्या होता है कि पूरी तरह से शांत। तो ऐसा नहीं कि हम कहीं किसी जगह हम ये कह देते हैं कि हम तो बहुत काम है परंतु कहीं कहीं विचलित हो जाते हैं। प्रशांत का अर्थ क्या है, पूर्ण रूप से शांत। तो जो प्रत्येक जीव भगवान की आज्ञा का पालन करने के लिए ही क्या है, इस संसार में करने के लिए निमित्त मात्र बन के आया है। तो सभी जो जीव है उनके हृदय में भगवान है। तो जब ये मन बहिरंगा शक्ति, अर्थात हमने जाना था ना कि अगर हम क्या करेंगे, अगर हम कृष्ण के दास नहीं होंगे तो क्या है, हम माया के दास हो जाएंगे। तो जब ये मन माया के द्वारा भटका दिया जाता है तब क्या होता है, ये मनुष्य क्या है, भौतिक जगत की जो इंद्रिय विषय हैं या तेरा मेरा लड़ाई झगड़ा अहंकार ममता, ये सब क्या है, इन राग द्वेष इन्हीं क्या है, उनमें उलझ जाता है। परंतु जब इसी मन को हम योग पद्धति के द्वारा अर्थात क्या निरंतर अभ्यास के द्वारा जब हम वश में करते हैं तो यही मन क्या है, हमारा जो परम लक्ष्य है उसको प्राप्त कर सकता है। तो इसीलिए मनुष्य को क्या करना चाहिए, भगवत आज्ञा का ही, जो हमारे शास्त्रों में गुरु साधु शास्त्र के द्वारा हमें नियम बताए जाते हैं, कार्य बताए जाते हैं, तो उनके पालन के द्वारा
हम क्या है, मन को वश करने के लिए करने से क्या है, हम स्वयं ही परमात्मा के आदेश का पालन हो जाता है। तो ये जो स्थिति होती है, क्योंकि यहाँ देखिए बताया गया ना कि उसने शांति प्राप्त कर ली और उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया। तो जब ये अवस्था आ जाती है तो ऐसी अवस्था को क्या कहते हैं, समाधि या परमात्मा में तलीनता की अवस्था होती है ये। ज्ञान विज्ञान आत्मा कूटस्थो विजितेन्द्रिय युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाशमकांचनः। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। वो व्यक्ति आत्म साक्षात्कार को प्राप्त तथा योगी कहलाता है जो अपने अर्जित ज्ञान तथा अनुभूति से पूर्णतः संतुष्ट रहता है। ऐसा व्यक्ति अध्यात्म को प्राप्त तथा जितेंद्रिय कहलाता है। वह सभी वस्तुओं को, चाहे वे कंकड़ हो, पत्थर हो या फिर सोना, एक समान देखता है। हरे कृष्ण। जी हरे कृष्ण, थैंक यू माता जी। तो देखिए जो हमारा आध्यात्मिक जीवन है उसमें क्या है, मनुष्य क्या अपने डिटर्मिनेशन से, अपने संकल्प में दृढ़ रह सकता है। परंतु क्या है, देखिए क्या है, दो तरह का ज्ञान है। एक तो क्या होता है आध्यात्मिक ज्ञान, और एक क्या होता है जो हमारे भौतिक जीवन में जीने के लिए, जिसे कि हम शैक्षिक ज्ञान कहते हैं। तो उनमें क्या अंतर है कि जो शैक्षिक ज्ञान है वो असल में परम ज्ञान नहीं है। वो ज्ञान क्या है, हमारी स्किल्स है, अर्थात हमारे इस भौतिक जीवन में जीने के लिए, हमारा गुजारा करने के लिए या हमारा पोषण करने के लिए हमारी जो हमने स्किल सीखी है। तो यहाँ स्किल में और ज्ञान में बहुत अंतर है। तो भगवान यहाँ क्या बताते हैं कि आध्यात्मिक ज्ञान से ही मनुष्य अपने संकल्प में दृढ़ होता है, परंतु जो सिर्फ शैक्षिक ज्ञान से वो क्या होता है, बार बार क्या होता है भौतिक जगत में जो, देखिए हम ये करें ना करें, जो विरोधाभास होते हैं, तो इसके द्वारा वो मोहित और भ्रमित हो जाता है। परंतु क्या होता है कि जब हम निरंतर प्रयास करते हैं, हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो जो हमारा क्या है, उस प्रकार से ही हम क्या है आत्म संयमी हो सकते हैं। क्योंकि देखिए जीवन में जो भी व्यक्ति होता है, खाना पीना रहना, उसमें क्या है, उसे कोई ना कोई शिकायतें लगी रहती हैं कि मेरे पास धन कम है, मेरे पास समय कम है, मेरे पास में वस्त्र कम है, मेरे पास परिवार अच्छा नहीं है। तो क्या है, सारा जीवन क्या है शिकायतों में ही बिता देता है। परंतु क्या है, हमारा उद्देश्य ये क्या है, ये जो भी क्या है भोग प्राप्ति नहीं है, हमारा उद्देश्य क्या है, योग प्राप्ति। तो इसीलिए क्या है, जब भी उसे वो मिल जाता है, अवसर मिल जाता है, तो उसको क्या है अपने चित्त को सम करके क्या करना चाहिए, अपनी दृष्टि हमें सिर्फ और सिर्फ परमात्मा पर ही रखनी है। तो यहाँ बताया गया है कि जो ऐसा आध्यात्मिक व्यक्ति होता है, जिसने अध्यात्म को प्राप्त कर लिया और जितेंद्रिय, जितेंद्रिय अर्थात क्या, इंद्रियों को जीतने वाला, तो वो क्या होता है, उसके लिए सभी चीजें एक समान होती हैं, कि चाहे पत्थर हो, चाहे कंकड़ हो या चाहे सोना हो, उसको क्या है एक समान है। वो ना तो किसी से भेद करता है कि मेरे पास है या नहीं होने पर वो उनकी कामना नहीं करता है। जी हरे कृष्ण। कृपया सभी लोग अपने माइक पे ध्यान दें, डिस्टर्बेंस होता है क्लास में। सुहरन् मित्रायुदासीना मध्यस्थदेष्वबन्धुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते। हरे कृष्ण माता जी, पढ़िए माता जी। अनिता माता जी। हरे कृष्ण। जब मनुष्य निष्कपट, हितैषियों, प्रिय मित्रों, तटस्थों, मध्यस्थों, ईर्ष्यालुओं, शत्रुओं तथा मित्रों, पुण्य आत्माओं एवं पापियों का समान भाव से देखता है, तो वह और भी उन्नत माना जाता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण, थैंक यू माता जी। तो देखिए यहाँ पे भगवान क्या है, 9 प्रकार के क्या है यहाँ अलग अलग वो बता रहे हैं कि हमारे जो 9 प्रकार के रिलेशन या संबंध होते हैं, वो क्या है कि भाव, गुण और आचरण की यहाँ पे भिन्नता है, कि हितैषी भी है और क्या है शत्रु भी है, मित्र भी है, पुण्य आत्मा भी है, पापी आत्मा भी है। तो हमने कल भी जाना था ना कि हमारे व्यवहार में विषमता हो सकती है, परंतु क्या भाव में फर्क नहीं है। क्योंकि हम जानते हैं जो
जानता है कि यह सभी क्या है, भगवान के ही अंश हैं। तो क्या हमने जाना कि कर्म योगी क्या होते हैं, समदर्शी होता है। परंतु यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि जो मनुष्य इस प्रकार से हितैषी, प्रिय मित्र, तटस्थ और शत्रु, पुण्यात्मा और पापियों को एक समान देखता है तो वह उन्नत माना जाता है। उन्नत अर्थात कि वो भक्ति में प्रगाढ़ है। योगी युञ्जित सततमानन् रहसि स्थितः एकाकीयत चित्तात्मा निराशीर परिग्रहः। हरे कृष्ण। अनिता माता जी पढ़िए आप। हरे कृष्ण। हरे योगी को चाहिए कि वह सदैव अपने शरीर, मन तथा आत्मा को परमेश्वर में लगाए, एकांत स्थान में रहे और बड़ी सावधानी के साथ अपने मन को वश में करे। उसे समस्त आकांक्षाओं तथा संग्रह भाव से मुक्त होना चाहिए। जी हरे हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी। तो भगवान यहाँ क्या बता रहे हैं कि योगी का पहला कर्तव्य क्या है कि वो कृष्ण पर अपना ध्यान एकाग्र करे। क्योंकि उसे क्या है, अगर हमेशा सदैव कृष्ण का ही चिंतन करता रहता है तो क्या है, वो उसे परमेश्वर में मन की एकाग्रता जो है वो ही क्या है, समाधि कहलाती है। तो योग युंजित अर्थात क्या है, मन को निरंतर परमात्मा में लगाना। तो देखिए हमारे पास पहले भी बहुत सारे सवाल आते हैं कई बार कि क्या निर्गुण निराकार और सगुण साकार, हम 12वें अध्याय के लिए भी हमने पढ़ा था। तो निर्गुण निराकार में ध्यान लगाना क्या है, एक प्रकार से असंभव सा होता है। क्योंकि देखिए निर्गुण निराकार में भी क्या है, मन को स्थिर करने के लिए किसी ज्योति की, किसी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो इसीलिए भगवान क्या कह रहे हैं कि मन को मुझ परमात्मा पर में लगाओ। और क्योंकि क्या है, निर्गुण निराकार के ध्यान में क्या है, कठिनाई है, और सगुण साकार जो है उसका ध्यान क्या है, सुगम है। तो इसीलिए भगवान यहाँ बता रहे हैं कि अगर पूर्ण संकल्प कर लेने पर अगर व्यर्थ की वस्तुओं से हमें क्या है, पीछे नहीं पड़ना चाहिए। क्योंकि क्या है, अगर हम उसमें रहते हैं तो क्या है, ये परिग्रह भाव है, अर्थात हम उसी में फंसे रह जाते हैं। तो भगवान यहाँ बता रहे हैं कि बड़ी सावधानी से अपने मन को मुझ में लगाओ। चले जा रहे, शुचौ देशे प्रतिष्ठाय स्थिरमासनमात्मनः नात्र चित्नातिनीचै चैलाजिनकुशोत्तरम् तत्रैकाग्रमनं कृत्वा यत जितेन्द्रियक्रियः उपविश्यासने युञ्जान् योगमात्मविशुद्धये। जी हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। योगाभ्यास के लिए योगी एक स्थान में जाकर भूमि तथा कुशा बिछा देता है और फिर उसे मृगछाला से ढके तथा ऊपर से मुलायम वस्त्र बिछा दे। आसन ना तो बहुत ऊंचा हो ना बहुत नीचा, ये पवित्र स्थान में स्थित हो। योगी को चाहिए कि इस पर दृढ़ता पूर्वक बैठ जाए और मन, इंद्रियों तथा कर्मों को वश में करते हुए तथा मन को एक बिंदु से स्थिर करके हृदय को शुद्ध करने के लिए योगाभ्यास करें। हरे कृष्ण माता जी। जी हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी। तो भगवान यहाँ क्या बता रहे हैं कि जिसका मन विचलित है, अर्थात जो आत्म संयमी नहीं है, वो क्या है, ध्यान का अभ्यास नहीं कर सकता। तो भगवान यहाँ योगाभ्यास के लिए हमें क्या बताया जा रहा है कि किस प्रकार से कुशा बिछाकर, कुशा किसी जो वामन अवतार जब भगवान ने लिया था, तो पुराणों में कहा जाता है कि वामन अवतार की जो उनके स्किन के रोए की वो थी, उसी से कुशा उत्पन्न हुई थी। तो भगवान यहाँ बता रहे हैं कि भूमि पर कुशा बिछाकर, मृगछाला लगाकर, मुलायम वस्त्र बिछाकर, अर्थात क्या है, हम ये देखिए हम क्या है, किस प्रकार से हमें सभी नियमों का, एक एक चीज का किस प्रकार से यहाँ ध्यान रखना है। और फिर क्या है, परंतु ये सब कर कर भी जिसका मन विचलित नहीं है और जो आत्म संयमी नहीं है, वो ध्यान का अभ्यास नहीं कर सकता। क्योंकि ब्रह्मनारदीय पुराण में भी कहा गया है कि जो ये कलयुग है, अर्थात जिस वर्तमान युग में हम रह रहे हैं, इसके लोग क्या है, अल्पजीवी, अर्थात क्या, कम आयु के हैं और आत्म साक्षात्कार में मंद और चिंताओं से घिरे रहते हैं। तो इसीलिए भगवत प्राप्ति का क्या है, हमें श्री चैतन्य महाप्रभु ने इसीलिए
कलयुग का जो साधारण हमारे को बद्ध जीवों को तारने के लिए जो पवित्र नाम का कीर्तन है, श्री चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं, हरेर नाम केवलम कलौ नास्तेव गतिरनत्या। अर्थात क्या कि कलह और जो है कलह और दंभ अर्थात अहंकार का जो ये युग है कलयुग, इसमें मोक्ष का क्या एक साधन है, सिर्फ भगवान के पवित्र नाम का जाप करना, और कोई दूसरा मार्ग नहीं है और कोई भी दूसरा मार्ग नहीं है। तो ये जानकर हमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ हमें हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हमें जो सरल हमें जो है भगवत प्राप्ति के लिए महामंत्र प्राप्त हुआ है, हमें क्या है निरंतर उसी का ध्यान करना चाहिए। तो समकाय शिरो ग्रीवा धारयन् अचलं स्थिरं समप्रेक्ष्य नासिकाग्र स्वं दिशाचनवलोकयन् प्रशान्तात्माभिगतवीर ब्रह्मचारितव्रते स्थितः मन संयम्य मच्चित्तो युक्त आसित मत्परः। हरीश माता जी, जी हरे कृष्ण प्रभु जी। योगाभ्यास करने वाले को चाहिए कि वो अपने शरीर, गर्दन तथा सिर को सीधा रखे और नाक के अगले सिरे पर दृष्टि लगाए। इस प्रकार वो अविचलित तथा दमित मन से भय रहित विषय जीवन से पूर्णतः मुक्त होकर अपने हृदय में मेरा चिंतन करे और मुझे ही अपना चरम लक्ष्य बनाए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, थैंक यू प्रभु जी। तो भगवान यहाँ क्या बता रहे हैं, युक्त आसित मत परा, क्योंकि क्या है अगर सभी यदि इंद्रियों को भौतिक विषयों से भी अगर अच्छे विषय श्रेष्ठ विषय दे दिए जाएं तो क्या है वो फिर भौतिक विषयों की तरफ नहीं भागती। तो हमने कल के अध्याय में पढ़ा था ना, यमुनाचार्य जी क्या कहते हैं कि जब मुझे भगवान के उसमें भाव और रस प्राप्त होने लगा है तो क्या है मेरा ये जो भौतिक इंद्रिय तृप्ति है इनको थूकने का मन करता है, अर्थात इनसे मेरा मन हट गया है। तो इसीलिए भगवान यहाँ बताते कि अगर इससे भी देखिए हमें क्या होता है, एक छोटा बच्चा होता है उसको अगर हम खिलौना पकड़ा देते हैं कि कोई बहुत हमने वो टॉय दे दिया खेलने के लिए, तो खेलते खेलते उससे मन भर गया तो हमने दूसरा दिया, उससे मन भर गया तीसरा दिया, पर अगर कोई बहुत ही ऐसी चीज अच्छी आ जाए तो वो सब कुछ से मन हटा के उसी को लेना चाहेगा। तो इसी प्रकार से क्या ये जो इंद्रियां हैं अगर इनको जो ये भौतिक विषय हैं जो हमने कल जाना था स्पर्श गंध रूप, तो ये इसको इनसे अगर हमें क्या है इससे भी अच्छा विषय मिल जाए, अर्थात क्या है भगवान को अगर सिर्फ चित्त में हम भगवान को रखें और मन बुद्धि इंद्रियों को सिर्फ क्या है उन्हीं का स्मरण और चिंतन और करें, तो क्या है अगर जब प्रभु सेवा में मन लग जाता है तो क्या है ये जो सारे जो इंद्रिय विषय हैं वो सब फीके लगने लगते हैं। जैसे हम भक्त अमरीश जी का हमने उनके बारे में जाना था कि वो अपने हाथों से क्या है मंदिर के को सफाई करना, कानों से भगवान का श्रवण करना, इस प्रकार से जो भी उनकी इंद्रियां उनको क्या है भगवत सेवा में लगाते हैं। तो भगवान यहाँ बता रहे हैं कि जो इस प्रकार से मेरे हृदय में मेरा चिंतन करता है तो वो मेरा ही चरम लक्ष्य बनाए रखे हो। ये जो चैप्टर है इसमें भगवान सीरीज वाइज अष्टांग योग के द्वारा भी क्या है भगवान बता रहे हैं मत करा कि किस प्रकार से मुझ में ध्यान लगाना है। तो युञ्जनैव सदात्मानं योगी नियतमानसा शांति निर्वाण परमा मधिगच्छति। हरे कृष्ण माता जी। भावार्थ शील प्रपात द्वारा शील प्रपात की जय। इस प्रकार शरीर, मन तथा कर्म में निरंतर संयम का अभ्यास करते हुए संयमित मन वाले योगी को इस भौतिक आश्रित की समाप्ति पर भगवत धाम की प्राप्ति होती है। हरे कृष्ण जी हरे कृष्ण, थैंक यू। क्योंकि देखिए जब तक व्यक्ति पूर्ण कृष्ण भावना मोहित नहीं हो जाता तो क्या है तब तक वो निडर नहीं होता। हम आगे के चैप्टर में भी पढ़ेंगे। तो जो योगाभ्यास की किसी भी जो वो है भौतिक सुविधा की प्राप्ति के लिए नहीं किया जाता, क्योंकि हमने आपको पीछे स्लाइड दिखाई गई थी ना कि योगाभ्यास अर्थात हमें क्या है शारीरिक व्यायाम नहीं है ये योगाभ्यास। योगाभ्यास क्या है, इसके द्वारा हम क्या है अपनी आध्यात्मिक
प्रगति, अर्थात इस संसार से जो हमारी विरक्ति है, संसार से विरक्ति अर्थात क्या, कि ऐसा नहीं संसार से विरक्ति अर्थात हमें सब कुछ छोड़ देना, अपने शारीरिक कार्य छोड़ देना, वो हम पिछले अध्यायों में बहुत अच्छे से भगवान हमें समझा चुके हैं। परंतु क्या है, मानसिक रूप से क्या है, हमें उनसे डिटैच होना है। तो इसीलिए योगाभ्यास की इस कार्य के लिए, हमारी आध्यात्मिक प्रगति के लिए। तो अगर कोई सिर्फ ये सोचे कि योगाभ्यास के द्वारा क्या है, मुझे अपनी हेल्थ बेनिफिट्स चाहिए, हमें वो लाभ चाहिए, तो क्या है, भगवान ये बताते हैं कि जो ये भौतिक सिद्धि प्राप्त करने का इच्छुक होता है, वो क्या है, वो वो क्या है, योगी नहीं है, वो सिर्फ क्या करता है, वो सिर्फ व्यायाम है वो। तो अगर हमें भगवान की सृष्टि में क्या है, अगर हमें भगवान की सृष्टि में वो चाहिए, एंट्रेंस चाहिए, तो उसके लिए हमें क्या है, भगवत धाम के लिए एंट्रेंस के लिए हमें क्या करना होगा, भगवत धाम की प्राप्ति के लिए हमें जो ये भौतिक अस्तित्व में अर्थात अपने मन पर नियंत्रण करके और हमें संयम के अभ्यास के द्वारा ही हम क्या है, इस भौतिक अस्तित्व से बाहर हो सकते हैं। तो उसके बारे में भगवान अब आगे हमें आहार वगैरह इत्यादि के तरीके से हमें समझाएंगे कि किस तरह से हम अपने आप को रेगुलेट कर सकते हैं। नात्यश्नस्ततु योगस्तु न चैकान्तमनस्तः न चाति स्वपनशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन। जी हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। भावार्थ शिल प्रपात द्वारा शिल प्रपात कीजिए। हे अर्जुन, जो अधिक खाता है या बहुत कम खाता है, जो अधिक सोता है अथवा जो पर्याप्त नहीं सोता, उसके योगी बनने की कोई संभावना नहीं। हरे कृष्ण। जी हरे कृष्ण। तो देखिए भगवान यहाँ क्या बता रहे हैं, किस तरह रेगुलेट करना है अपने जीवन को। हमने इसके हम 2-3 श्लोक का इकट्ठे पढ़ते हैं ताकि हम इसको अच्छे से समझ पाए। युक्तहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वपनाम बोधस्य योगो भवति दुःखः। जी हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। भावार्थ शिल प्रपात द्वारा शिल प्रपात कीजिए। जो खाने, सोने, आमोद, प्रमोद तथा काम करने की आदतों में नियमित रहता है, वो योगाभ्यास द्वारा समस्त भौतिक क्लेशों को नष्ट कर सकता है। जी हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी। तो यहाँ भगवान क्या बता रहे हैं कि जब हम अपने भोजन को, नींद को क्या है, रेगुलेट करते हैं, जो ज्यादा खाता है वो भी और जो कम खाता है वो भी, और जो ज्यादा सोता है वो भी और जो नहीं सोता वो भी, क्या है, दोनों के ही योगी बनने की संभावना नहीं है। क्योंकि देखिए हमें ये भौतिक जीवन मिला है, तो हमारी क्या है, शरीर की भी कुछ आवश्यकताएं हैं। तो हमें क्या है, भगवान यहाँ बता रहे हैं कि हमें रेगुलेट किस प्रकार से हमें अपने कार्यों को करना है। तो जो भी शरीर की आवश्यकताएं हैं वो क्या है, जब अति से ज्यादा हम देखिए हम कहते हैं ना कि हम जरूरत से ज्यादा भोजन कर लेते हैं तो क्या है, आलस आ जाता है, हमें कोई भी कार्य करने का मन नहीं करता। इसी प्रकार से हम जरूरत से ज्यादा कुछ अर्जित कर लेते हैं तो हमारी क्या है, इच्छाएं आलसी हो जाते हैं, या क्या है, हम ये कहेंगे कि हमारी क्या है, बहुत जो आध्यात्मिक वो है तरक्की, उस पे हमारी रुक जाती है। तो इसी प्रकार से क्या बता रहे हैं भगवान कि हमें क्या करना है, इनको नियमित करना है। क्योंकि देखिए जो ये शरीर हमें मिला है, जैसे अभी हमने बताया, तो उसको क्या है, हर प्रकार का क्या है, इस शरीर को यापन करने के लिए हमें भोजन भी चाहिए, निद्रा भी चाहिए। परंतु जो भगवत गीता है हमें क्या बताती है, किस प्रकार से हम उसको बैलेंस करें। अर्थात क्या है कि हम बैलेंस करके, जैसे नींद क्या है, शरीर के आराम के लिए चाहिए। नींद लेने से ही क्या होता है, शरीर में हमारी एनर्जी आती है। तो परंतु क्या है, अगर हम जरूरत से ज्यादा ले लेंगे तो वो आलस आ जाएगा। इसी प्रकार से साधना करने के लिए क्या है, हमें भोजन किस प्रकार का होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, कितनी मात्रा में होना चाहिए, कौन से समय पर करना चाहिए। तो ये सब चीजें क्या है, भगवत गीता हमें क्या है, आहार विहार किस प्रकार का करना चाहिए, और उससे भी आगे क्या है, हमारा मानसिक चिंतन और बुद्धि के हमारे संकल्प क्या होने चाहिए, उस पर भी हमें बार बार भगवत गीता के द्वारा हमें बताया जाता है। तो जो भौतिक शरीर में हमारे जो भी रोग उत्पन्न होते हैं,
वो क्या होते हैं, चाहे स्थूल रूप से हो चाहे सूक्ष्म रूप से हो, परंतु क्या है उसका कारण क्या होता है कि जो ही हमारी नियमितता होती है। क्यों, जो ठाकुर हरिदास थे वो भी क्या है, अपनी जो माला में 3 लाख नाम जाप किए बगैर क्या है वो प्रसाद ग्रहण नहीं करते थे और ना ही सोते थे। तो हम तो देखिए इतने एलिवेटेड हम लोग, हम बद्ध जीव हैं, हम तो वहां तक नहीं पहुंच सकते, परंतु यहाँ पे क्या बताया गया है कि जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है उसको कोई भी ऐसे कार्य नहीं करता जो कृष्ण से संबंधित ना हो। तो यदा विनियतं चित्तात्मा आत्मन्येव तिष्ठते निःस्पृह सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। भावार्थ शिल्पद्वार द्वारा शिल्पपात कीजिए। जब योगी योगाभ्यास द्वारा अपने मानसिक कार्यकलापों को वश में कर लेता है और आध्यात्म में स्थित हो जाता है, अर्थात समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित हो जाता है, तब वह योग में सुस्थिर कहा जाता है। हरे कृष्ण। जी, हरे कृष्ण। यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोमपा स्मृता योगिनो यत चित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः। हरे कृष्ण बताइए। भावार्थ शिल्पद्वार द्वारा शिल्पपात कीजिए। जिस प्रकार वायु रहित स्थान में दीपक हिलता डुलता नहीं, उसी तरह जिस योगी का मन वश में होता है वो आत्म तत्व के ध्यान में सदैव स्थिर रहता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, थैंक यू प्रभु जी। तो देखिए भगवान यहाँ क्या बता रहे हैं कि जो एक योगी होता है अगर वो अपने मानसिक कार्यों से अर्थात मन के द्वारा जो है वो इतना अनुशासित हो जाता है कि उसको कोई भी भौतिक इच्छाएं विचलित नहीं कर पाती। तो इसके लिए भगवान यहाँ पे हमें क्या उदाहरण के द्वारा समझा रहे हैं कि जैसे मन की उपमा क्या है, दीपक की लो के द्वारा समझाई गई है कि देखिए जो दीपक की लो होती है वो क्या होती है, हवा में हिलती डुलती रहती है। तो और उसका स्वभाव क्या होता है, मन का उसी प्रकार से मन का भी स्वभाव क्या होता है, चंचल और प्रकाशमान। तो भगवान यहाँ बता रहे हैं कि जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति होता है वो निरंतर अपने क्या है, भगवान के अपने कृष्ण के चिंतन में उसी प्रकार लगा रहता है जिस प्रकार जहां पर वायु नहीं होती, वायु रहित स्थान पर जैसे एक दीपक रहता है। तो इसीलिए क्या है यहाँ पर मन को क्या बताया गया है, दीपक की तरह। तो हमें क्या करना है, अगर हमारा चित्त क्या है अगर परमात्मा में लगा हुआ है तो वो क्या है इस प्रकार से स्थित हो जाता है जिस प्रकार से कि बगैर वायु रहित स्थान पर दीपक रहता है कि वो हिलता डुलता नहीं है। यत्तो परमते चित्तं निरुद्धं योग सेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति सुखमात्मनितकं यद्ग्राह्यमतीन्द्रियं वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः य लब्धवानाप्चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः यस्मनस्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचल्यते तं विद्या दुःखसंयोग वियोग योग संहितम। हरे जी, कृष्ण। हरे कृष्ण। भावार्थ शिल्पपात द्वारा शिल्पपात कीजिए। सिद्ध की अवस्था में जिसे समाधि कहते हैं, मनुष्य का मन योगाभ्यास के द्वारा भौतिक मानसिक क्रियाओं से पूर्णतः संयमित हो जाता है, संयमित हो जाता है। इस सिद्धि की विशेषता यह है कि मनुष्य शुद्ध मन से अपने को देख सकता है और अपने आप में आनंद उठा सकता है। उस आनंदमय स्थिति में वह दिव्य इंद्रियों द्वारा असीम दिव्य सुख में स्थित रहता है। इस प्रकार स्थापित मनुष्य कभी सत्य से विपथ नहीं होता है और इस सुख की प्राप्ति हो जाने पर वो इससे बड़ा कोई दूसरा लाभ नहीं मानता। ऐसी स्थिति को पाकर मनुष्य बड़ी से बड़ी कठिनाई में भी विचलित नहीं होता। यह निसंदेह भौतिक संसर्ग से उत्पन्न होने वाले समस्त दुखों से वास्तविक मुक्ति है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, थैंक यू प्रभु जी।
तो देखिए यहाँ पे भगवान कितनी डिटेल से बता रहे हैं कि समाधि किसे कहते हैं, सिद्धि की अवस्था जिसे समाधि कहते हैं। वहां पर क्या है, जो जीव है वो क्या है, मनुष्य क्या है, सभी जो मानसिक, क्योंकि देखिए हम पिछले अभी जितने भी श्लोका पढ़ते आ रहे हैं उसमें हम क्या ही जान रहे हैं कि हमारा जो मन है उसी के द्वारा हमें क्या, अगर हम उसे संयमित करते हैं तो क्या है, पूर्णतः हम क्या है, भौतिक मानसिक क्रियाओं से पूर्णतः संयमित हो सकते हैं। तो यहाँ भगवान बता रहे हैं कि जो ध्यान रख करने वाला होता है उसे क्या है, ध्याता। और जो ध्यान हमारी क्रिया हो रही है, देखिए जब हम कहते हैं ना मेडिटेशन पे हम बैठे हैं तो हम ध्यान कर रहे हैं, अर्थात मेडिटेट कर रहे हैं, तो क्या है, जो ध्यान करने वाला क्या होता है उसको ध्याता कहा जाता है। और जो वो क्रिया हो रही है ध्यान करने की वो क्या है, ध्यान है। और ध्यान में हमें जिसको प्राप्त करना है वो क्या है, हमारा ध्येय है। तो ये जो प्रक्रिया होती है ये क्या कही जाती है, त्रिपुटी। परंतु जब शुरुआत होती है तो इसमें तीनों अवस्थाएं होती हैं, परंतु जब धीरे 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 हम निरंतर अभ्यास के द्वारा जब अंतिम स्टेज क्या होती है, सिर्फ क्या रह जाता है, ध्येय, अर्थात कि जिसको प्राप्त करना है, तो वही अवस्था क्या होती है, समाधि अवस्था होती है। और समाधि कब लगती है, जब कामनाएं हमारी है वो हमारी क्या है, समाप्त हो जाती है। परंतु जब तक समाधि में हमारा कामना रह जाती है तो वो समाधि क्या है, कभी भी अखंड नहीं हो पाती। तो भगवान यहाँ क्या बता रहे हैं कि जब तक मन से वो, जब मनुष्य मन से अपने को देखता है और अपने में आनंद प्राप्त उठाता है तो वही स्थिति क्या है, दिव्य स्थिति है। क्योंकि योग, क्योंकि क्या होता है देखिए, हमें निरंतर अभ्यास करते करते जब योग की स्थिति होती है तो योग के द्वारा सिद्धियां प्राप्त होती हैं। परंतु क्या होता है, योगी भी योग की सिद्धियों के प्रति कभी कभी आकृष्ट हो जाते हैं। परंतु जो ऐसे जो सिद्धियों में ही अटके रह जाते हैं उनको क्या है, योगारूढ़ नहीं कहा जाता। क्योंकि क्या है, योगी जो होते हैं वो क्या है, कभी कभी अनेक प्रकार की, हमारी 12 प्रकार की वो होती हैं, लघु माँ, अणिमा, सिद्धि माँ। तो इस प्रकार से जो सिद्धियां होती हैं, जैसे हनुमान जी को सिद्धि प्राप्त थी ना कि वो उड़ सकते हैं, वहां है कई कई योजन तक वो उड़ सकते हैं। तो इस प्रकार से क्या है, जो सिद्धियां होती हैं तो वो सिद्धियों के प्रति जो योगी जन होते हैं। परंतु क्या है, हमें यहाँ पे ये डिफरेंस समझना है। जैसे हमने अभी आपको उदाहरण दिया हनुमान जी का, तो हम हनुमान जी को यहाँ योगी नहीं मान रहे, क्योंकि वो तो क्या है, परम भक्त हैं और वो एलिवेटेड है। परंतु हम यहाँ बात कर रहे हैं भौतिक जगत में योगियों की। तो यहाँ जो योगी जन है वो क्या है, सिद्धियों के प्रति आकृष्ट हो जाते हैं। तो आकृष्ट होने से क्या है, उनका पतन हो जाता है, जिसको कि सिद्ध अवस्था में नहीं पहुंच पाते हैं। तो इसीलिए जो ये जो हमने बताया कि अभी जो ये युग है वो क्या है, अहंकार का युग है, कलेशों का युग है। तो इस युग में क्या है, हठ योग, ध्यान योग और ज्ञान योग का अभ्यास करने में बहुत से क्या है, अवरोध आते हैं। परंतु ये जो सब क्रियाएं हैं, कर्म योग अर्थात की भक्ति योग के पालन में ऐसी समस्याएं नहीं आती हैं। तो इसको हम जानेंगे कि किस प्रकार आगे के श्लोकों में किस प्रकार अर्जुन इसी से भगवान से फिर प्रश्न करते हैं। तनिश्चयेन योगत्यो योगो निर्विण चेतसा संकल्प प्रभावान कामांस त्यक्त्वा सर्वानशेत मनसेवेन्द्रियग्रामं विनियम समन्ततः। जी हरे कृष्णा। जी पुष्पा माता जी आप कहना चाहते हैं? पुष्पा माता जी। जी हरे कृष्णा प्रभु जी। जी पुष्पा माता जी। जी जी पुष्पा माता जी आपका हैंड रेज है। हरे कृष्णा माता जी। जी हरे कृष्णा। मनुष्य को चाहिए कि संकल्प तथा श्रद्धा के साथ योग अभ्यास में लगे और पथ से विचलित ना हो। उसे चाहिए कि मनोधर्म से उत्पन्न समस्त इच्छाओं को निरपवाद जी एक मिनट में दिखाई नहीं दे रहा, निरपवाद रूप से त्याग दे और इस प्रकार मन के द्वारा सभी ओर से इंद्रियों को वश में करे। हरे कृष्ण माता। हरे कृष्ण। थैंक यू जी। तो यहाँ भगवान देखिए फिर से बता रहे हैं कि मनुष्य को क्या है
किसी भी योग को करने के लिए क्या है, संकल्प चाहिए और श्रद्धा चाहिए। देखिए हम पिछले अध्यायों में भी जान रहे हैं, बार बार भगवान क्या है, श्रद्धा को और संकल्प को क्या है, एम्फेसाइज करते हैं बार बार। तो योगाभ्यास करने वाले को क्या होना चाहिए, दृढ़ संकल्प होना चाहिए। परंतु क्या है, जो कामनाएं होती हैं वो क्या होती हैं, हमारे मन को विचलित कर देती हैं। तो इसीलिए जो ध्यान योग है, जैसे अभी हमने अष्टांग योग के चरणों में हमने जाना, यम नियम है ना, प्रत्याहार आसन, तो इस प्रकार से क्या है, धैर्य की बहुत आवश्यकता होती है। तो हम क्या है, भगवत प्राप्ति का अगर हम उपदेश वो उद्देश्य बना ले तो क्या हमारा मन विचलित नहीं होता, चाहे उसमें फिर कोई भी स्थिति आए। तो भगवान यहाँ बता रहे हैं कि जब मनोधर्म से, अर्थात हमारे मन में जो अलग अलग प्रकार के हमारे विचार आते हैं, देखिए हम कहते हैं ना कि हमारे मन क्या है, दो प्रकार, हमारे दो मन होते हैं। एक मन कहता है ये कार्य कर, दूसरा कहता है नहीं कर। परंतु जिसमें हमारे शरीर को और जिसमें हमारी इंद्रिय तृप्ति को खुशी मिलती है, तो क्या है, मन हमारा क्या है, चाहे वो बुरा कार्य है उसी की तरफ भागता है। तो उसे क्या कहा जाता है, मनोधर्म, कि हमने अपने मन के अनुसार अपना धर्म बना लिया। परंतु जो हमारे शास्त्रों में या भगवान की वाणी के द्वारा या हमारी गुरु के आज्ञा के द्वारा कार्य, हम वो ना करके क्या है, हम अपने मन के द्वारा कार्यों को करते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि मनोधर्म से उत्पन्न जो हमारी इच्छा है उनको क्या है, निरपवाद, कि वो कोई अपवाद नहीं, अर्थात उसमें अगर मगर करने की जरूरत नहीं है, उसको पूर्ण रूप से त्याग दे और इस प्रकार मन के द्वारा सभी ओर से इंद्रियों को वश में करे। हरे शनै शनैरूपरमेत्यथ धृतिगृहीतया आत्मसंस्थमनं कृत्वा न किंचिदपि चिन्तयेत्। हरे कृष्ण माता जी, पढ़िए माता जी। हरे कृष्ण पुष्पा जी। हरे कृष्णा माता जी। धीरे धीरे क्रमशः पूर्ण विश्वास पूर्वक बुद्धि के द्वारा समाधि में स्थित होना चाहिए और इस प्रकार मन जो आत्मा में ही स्थित करना चाहिए तथा अन्य कुछ भी नहीं सोचना चाहिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी। क्योंकि देखिए धृति गृहीत्या बताया ना भगवान ने, कि धृति गृहीत्या अर्थात क्या है, विश्वास पूर्व। क्योंकि हमें क्या, जैसे अभी हमने पिछले उसमें भी जाना कि ध्यान योग है जो, उसमें क्या है, धैर्य की बहुत ज्यादा आवश्यक होती है। क्योंकि मन एक दिन में संयमित नहीं होता। हमारे चित्त में पता नहीं कितने करोड़ों जन्मों के क्या है, भोग और संस्कार की, हमने ये भोग भोगने की जो इच्छाएं हैं वो हमारी कर्मों करोड़ों जन्मों से है। तो इसीलिए क्या है, जब तक हम निरंतर सात्विक सुख का अभ्यास नहीं करते हैं तो क्या है, वो निरंतर उसको प्रैक्टिस अर्थात अभ्यास नहीं होती। तो इसको हम किस प्रकार कर सकते हैं, कि समुचित विश्वास, भगवान यहाँ बता रहे हैं कि विश्वास और बुद्धि के द्वारा ही क्या है, मनुष्यों को धीरे धीरे अपने जो इंद्रिय क्रम है इनको बंद कर देना चाहिए। तो इस प्रक्रिया को क्या कहा गया है, प्रत्याहार। ये जो प्रक्रिया है ये प्रत्याहार कहलाती है। यतो यतो निश्चलति मनश्चञ्चलमस्थिरं ततो नियमयेत आत्मन्येव वंशयेत्। हरे कृष्णा माता जी। मन अपनी चंचलता तथा अस्थिरता के कारण जहाँ कहीं भी विचरण करता हो, मनुष्य को चाहिए कि उसे वहां से खींचे और अपने वश में लाए, और वहां से खींचे और अपने वश में लाए। हरे कृष्ण माता। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी। देखिए भगवान यहाँ क्या बता रहे हैं कि जो मन को और इंद्रियों को वश में कर लेता है वो क्या है, गोस्वामी है। और जो मन के वशीभूत हो जाता है वो क्या है, गोदास है, अर्थात इंद्रियों का सेवक कहलाता है। तो हमें क्या करना है, हमें जो ऋषिकेश हमने बताया था ना, ऋषिकेश का किसी को भी मीनिंग याद है कि ऋषिकेश किसे कहा जाता है, भगवान को ऋषिकेश क्यों कहा गया है? हरे कृष्णा माता जी, जी क्योंकि हरे वो कृष्ण। इंद्रियों के स्वामी है माता जी। जी जी जी, बहुत अच्छा माता जी, थैंक यू। तो हमें क्या करना चाहिए कि जो हमारी क्या इंद्रियां हैं उनको क्या है, इंद्रियों के स्वामी अर्थात ऋषिकेश की ही हमें सेवा में लगाना चाहिए। तो वो किस प्रकार से किया जा सकता है, अगर हम निरंतर क्या है, भगवान बता रहे हैं कि ये
मन क्या है हमारा चंचल है और अस्थिर है, तो इसीलिए वो क्या है बार बार, देखिए क्या होता है मन हमारा कहाँ जाता है, जहाँ हमारी वासनाएं होती है। हमने पिछले अध्यायों में भी पढ़ा ना कि हम चाहे कितना भी ऊपरी तरीके से सोच ले कि हम कोई भी कार्य नहीं करेंगे, हम शारीरिक रूप से उसका त्याग जरूर कर सकते हैं, परंतु हमारा मन क्या है उसी में विचरण करता रहता है। क्योंकि देखिए जैसे एक इसको हम उदाहरण से जान सकते हैं कि अगर कहीं ट्रेन कहाँ जाती है, जहां उसकी पटरी बिछी हुई होती है, तो इसीलिए क्या है मन भी हमारा बार बार कहाँ जाएगा, जब हमारी उसमें आसक्ति होगी उस विषय में। तो इसीलिए और क्या है मन क्या है बार बार संसार में भागता है, और उसको मन को बार बार वापस में लाने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें ध्यान के द्वारा अभ्यास करना पड़ता है। परंतु यही मन का अभ्यास जब हमारा परमात्मा की प्राप्ति का जब हम दृढ़ निश्चय कर ले, तो क्या है हमारा ये जो मन क्या है संसार में नहीं भटकता। शांत मनसा येन योगिनं सुखमुत्तमम् उपेति शांत रजसं ब्रह्म भूतमकल्मषम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। जय हरे कृष्ण। जिस योगी का मन मुझ में स्थिर रहता है वह निश्चय ही दिव्य सुख की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करता है। वह रजोगुण से परे हो जाता है। वह परमात्मा के साथ अपनी गुणात्मक एकता को समझता है और इस प्रकार अपने समस्त विगत कर्मों के फल में से निर्वृत्त हो जाता है। हरे कृष्ण माता जी। जय हरे कृष्ण। ये भी लेते हैं। युञ्जन्नैव सदात्मानं योगी विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम् अत्यन्तं सुखमश्नुते। हरे कृष्ण माता जी। जी हरे इस प्रकार योग अभ्यास में निरंतर लगा रहकर आत्म संयमी हो योगी समस्त भौतिक कल्मश से मुक्त हो जाता है और भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति से परम सुख प्राप्त करता है। हरे कृष्ण। जी हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी। तो भगवान हमें यहाँ क्या बता रहे हैं कि जो योगी का मन मुझ में स्थिर रहता है वो क्या है दिव्य सुख को प्राप्त करता है। क्योंकि यहाँ भगवान हमें क्या बता रहे हैं कि जो हमारी वननेस है अर्थात हम में क्या है एक दृढ़ निश्चय हो कि हमें क्या है गुणात्मक एकता को, क्योंकि परमात्मा के साथ गुणात्मक एकता को समझता है। गुणात्मक एकता क्या है, जैसे हम बार बार बात करते हैं कि हम परमात्मा के अंश हैं, तो क्या है हमारे अंदर वही परमात्मा के ही गुण है, तो हम गुण में तो हम परमात्मा के रूप ही हैं। तो इसीलिए क्या है ये अवस्था क्या होती है ब्रह्मभूत अवस्था है। तो भगवान कहते हैं हम 18वें अध्याय में भी लास्ट में पढ़ते हैं ना मद भक्ते लभते पराम, कि जब मनुष्य का मन भगवान के चरण कमलों में स्थिर जब तक नहीं हो जाता तब तक क्या है वो ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त नहीं करता है। परंतु आत्म साक्षात्कार का अर्थ क्या होता है कि जब हम भगवान के साथ अपना जो संबंध है उस स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं, तो वही स्थिति क्या होती है ब्रह्म स्पर्श स्थिति, कि ब्रह्म का स्पर्श अर्थात ब्रह्म को प्राप्त करने की स्थिति। सर्वभूतस्थात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। हरे कृष्ण। जी अनीता माता जी आप पढ़ना चाहते हैं? जी माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। वास्तविक योगी समस्त जीवों में मुझको तथा मुझ में समस्त जीवों को देखता है। निसंदेह स्वरूप सिद्ध व्यक्ति मुझ परमेश्वर को सर्वत्र देखता है। हरे कृष्ण। जी हरे कृष्ण माता जी। तो यहाँ पे भगवान क्या बता रहे हैं, देखिए हमने 7वें अध्याय में हम पढ़ेंगे भी और हम पहले पढ़ चुके हैं कि क्या है भगवान की दो मुख्य शक्तियां होती हैं परा तथा अपरा शक्ति। तो जीव जो है पराशक्ति का ही अंश है। अपरा शक्ति क्या होती है भौतिक शक्ति। तो भगवान यहाँ बता रहे हैं कि जीव क्या है सदा ही भगवान की शक्ति में स्थित रहते हैं, और जो प्रत्येक जीव क्या है वो किसी ना किसी प्रकार से भगवान में भी रहता है। तो अपरा शक्ति क्या है भौतिक, जब अपरा शक्ति में क्या हो जाता है जीव
भौतिक शक्ति इंद्रियों का दास हो जाता है। हम कहते हैं ना जीव क्या हो जाता है जब भौतिक जगत में आ जाते हैं, तो तटस्थता शक्ति अर्थात क्या है, जब उसे आध्यात्मिकता का ज्ञान होता है तो वो क्या है, पराशक्ति है। परंतु क्या है, जब भौतिक इंद्रियों के उसमें फंस जाता है तो क्या है, वो अपराशक्ति है। तो जबकि पराशक्ति में वो क्या है, परमेश्वर का दास है। तो इसी प्रकार से भगवान यहाँ क्या बता रहे हैं कि जब कृष्ण भावना भावित योगी क्या होता है, पूर्ण दृष्टा होता है। उसको हर जगह क्या है, कोई भी जीव है या कोई भी, क्योंकि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि समस्त जीवों में वो जब उसको ज्ञान हो जाता है कि समस्त जीवों में भगवान ही क्या है, परमात्मा के रूप में विद्यमान है, तो वो इसीलिए सभी जीवों को क्या है, समस्त जीवों में मुझको और मुझ में समस्त जीवों को देखता है। तो ऐसा व्यक्ति क्या है, स्वरूप सिद्ध है, क्योंकि वो सर्वत्र ही परमेश्वर को देखता है। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वमयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। जो मुझे सर्वत्र देखता है और सब कुछ मुझ में देखता है, उसके लिए न तो मैं कभी अदृश्य होता हूँ और न वह मेरे लिए अदृश्य होता है। हरे कृष्ण। जी हरे कृष्ण। तो भगवान यहाँ क्या बता रहे हैं कि जो कृष्ण के बिना क्या है, हमारा कोई भी अस्तित्व नहीं है। तो जो प्रत्येक वस्तु, हमने पहले भी जाना कि प्रत्येक वस्तु क्या है, भगवान कृष्ण की ही अभिव्यक्ति है। तो इस प्रकार से जो मुझे सर्वत्र देखता है अर्थात सब जगह मुझे ही देखता है, तो वो क्या है, उसके लिए ना तो मैं कभी अदृश्य होता हूँ और ना ही वह मेरे लिए अदृश्य होता है। देखिए इसमें हम है ना, आप लोगों ने सुनी हो कभी तो ब्रह्म विभो लीला, उसमें क्या हुआ था कि भगवान कृष्ण अपनी सखाओं के साथ में उसके लिए गोचारण के लिए लीला कर रहे थे। तो भगवान क्या है, अपने सखाओं के साथ मिलके भोजन कर रहे हैं, उनकी झूठन भी खा रहे हैं। तो ब्रह्मा जी इसको देखकर मोहित हो जाते हैं और वो क्या है, वो सोचते हैं कि जो जगत का पिता भगवान कृष्ण है, वो क्या ऐसा हो सकता है। तो वो जब गायें दूर चली जाती हैं तो भगवान उनको लेने जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, जो भी उनके सारे बालक सखा होते हैं उनको क्या है, गायब कर देते हैं। तो जब भगवान गायों को लेकर आते हैं तो देखते हैं कि उनके सखा नहीं है, तो वो उनको ढूंढने लगते हैं गायों को छोड़कर। तो ब्रह्मा जी क्या है, गायों को भी गायब कर देते हैं। तो जब भगवान ये देखते हैं तो जो भी उनकी सखा है और उनको गायों उनका रूप लेकर वो क्या है, उसमें अवतरित हो जाते हैं, ताकि क्या है, जो उनकी माताएं हैं, जो गायों के मतलब बछड़े हैं, गाय उनकी माताएं हैं या जो उनके सखा हैं उनकी माताएं हैं, उनको क्या है, वो उनको शोक ना हो। तो ये क्या है, ऐसी लीला भगवान की क्या है, चलती रहती है। तो जब एक दिन ब्रह्मा जी वो बलराम जी देखते हैं कि आजकल जो है गायें हैं वो अपने बछड़ों को, और जो माताएं हैं वो जो अपने सखा मतलब वो जो गोप है उनको बहुत प्रेम करने लगी हैं। तो वो क्या है, ध्यान लगा के देखते हैं तो क्या है, भगवान कृष्ण ही क्या है, गायों और बछड़ों के रूप में साक्षात प्रकट है। तो इसीलिए भगवान इसको उसमें बता रहे हैं कि इस प्रकार से जो सर्वत्र, क्योंकि क्या है, भगवान ही सर्वत्र है, ये हम जान गए हैं कि क्या है, सभी हम क्या है, भगवान के ही अंश हैं। तो इस प्रकार से जो भगवान को सर्वत्र देखता है वो ही सारी वस्तुओं में को कृष्ण में देखता है और कृष्ण में सबको देखता है। उसके लिए भगवान कहते हैं कि मैं हर जगह क्या हूँ, स्थित हूँ, हर जगह विद्यमान हूँ। सर्वभूतस्थं यो मां भजते त्वमासितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। जी माता जी, कोई हरे और कृष्ण पढ़ना माता जी। चाहे तो आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं। हरे कृष्णा। जी माता जी, माता पढ़िए जी। माता जी, जी पढ़िए माता जी। हरे कृष्ण माता जी। जो योगी अभिन्न जानते हुए परमात्मा की भक्ति पूर्वक सेवा करता है, वह हर प्रकार से मुझ में सदैव स्थित रहता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, थैंक यू माता जी।
तो देखिए भगवान कह रहे हैं कि जो योगी परमात्मा को ध्यान करते हैं वो क्या है, हमें यहाँ भगवान क्या बता रहे हैं, सगुण साकार रूप का ध्यान करने वाले का अनुभव भगवान यहाँ बता रहे हैं कि जब भक्त को सब जगह क्या है जब भक्त भगवान को सब जगह देखता है तो भगवान भी क्या है भक्त को सब जगह देखते हैं। तो जो योगी परमात्मा का ध्यान करता है तो वो अपने अंतकरण में चतुर्भुज विष्णु का अर्थात कृष्ण के पूर्ण रूप में शंख चक्र गदा और कमल पुष्प धारण किए हुए हैं। तो ये जो भगवान बताते हैं कि योगी को क्या जानना चाहिए कि जो विष्णु भगवान विष्णु है वो क्या है, कृष्ण से भिन्न नहीं है। और कृष्ण भावनावृत में रहने वाला जो भक्त होता है वो क्या होता है, सदैव मुक्त होता है। तो योगाभ्यास में जो ये समाधि की अवस्था है ये क्या है, सर्वोच्च अवस्था है। तो इस प्रकार से क्या है, हम लोग ने यहाँ पे सभी जो अष्टांग योग की अवस्थाएं हैं, यम नियम से लेके हम प्रत्याहार और ये क्या है प्राणायाम प्रत्याहार से फिर क्या है हम समाधि की अवस्था तक को भगवान ने पूर्ण रूप से डिटेल में यहाँ समझाया। आत्मनोपम आत्मौपमेन सर्वत्र समपश्यति योऽर्जुना सुख वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतम्। जी हरे कृष्ण। कौन पढ़ना चाह रहा था, हरे कृष्ण कोई और पढ़ना चाह रहा था? जी बीना माता जी या भारती माता जी आप पढ़ना हरे चाहेंगे? कृष्णा माता जी। जी हरे कृष्ण। जी पढ़िए माता जी। हरे कृष्णा। हे अर्जुन, तुम पूर्ण योगी है और जो अपनी तुलना से समस्त प्राणियों की उनके सुखों तथा दुखों में वास्तविक समानता का दर्शन कराता है। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी। तो भगवान यहाँ क्या बता रहे हैं कि जो ध्यान योगी है वो क्या है, सभी शरीरों को और अपने शरीर को क्या है एक ही मानता है। तो इसके लिए क्या, इसी वजह से उसे क्या है दूसरों का दुख में दुखी और सुख में सुखी होता है। तो जीव के दुख का कारण क्या है, हम जो हमारा ईश्वर से हमने अपने संबंध का विच्छेद कर लिया था अर्थात हम भगवान को भूल गए हैं। और सुख का कारण क्या है, भगवान कृष्ण को ही सभी कार्यों का परम भोक्ता, और हमने पिछले श्लोका में पिछले चैप्टर में पढ़ा था ना, भोक्ता राम यज्ञ तपसाम, अर्थात हमें क्या है भगवान को ही जो परम भोक्ता और परम ईश्वर मानता है वो ही क्या सुहृदम, अर्थात क्या भगवान ही सबके मित्र है इस प्रकार मानता है वो ही क्या है सही समझता है। तो सुख का कारण क्या है, कृष्ण को मनुष्यों के समस्त कार्यों का परम भोक्ता और सभी लोगों का और जीवों का परम हितैषी और मित्र मानना। तो जो भगवत भक्त होते हैं वो क्या होते हैं, सभी हमेशा क्या होते हैं जीवों के कल्याण के लिए ही कार्य करते हैं। तो इसीलिए वो क्या होते हैं, प्रत्येक जो जीव है वो उनका क्या है सखा है और वही सर्वश्रेष्ठ योगी है, क्योंकि क्या है वो अन्यों के लिए भी वही चाहता है कि अगर उसे कोई सुख प्राप्त है तो वो चाहता है कि अन्यों को भी वही सुख प्राप्त हो। तो जो भक्त प्रत्येक व्यक्ति को कृष्ण भावना भावित बनाने के लिए प्रयास करता है। तो इसीलिए भगवान यहाँ बता रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति क्या है, समस्त प्राणियों के सुख दुखों को समान रूप से देखता है, दर्शन करता है। देखिए भगवान ने यहाँ अब पूरे उसमें बता दिया कि हमें अष्टांगी योग के द्वारा, परंतु अब अर्जुन का क्या प्रश्न है, योऽयं योगस्त्वा प्रोक्तं साम्येन मधुसूदना एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वा स्थितं स्थिरम्। हरे कृष्णा। जी बीना माता जी आप पढ़ना चाह रही हैं? हाँ जी माता जी। हरे कृष्णा माता जी। जी अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, आपने जिस योग पद्धति का संक्षेप में वर्णन किया है वह मेरे लिए अव्यवहारिक तथा असहनीय है, क्योंकि मन चंचल तथा अस्थिर है। हरे कृष्ण माता जी। जी हरे कृष्ण। थैंक यू। तो देखिए भगवान ने जिस तरह से हमें सारा वर्णन किया कि किस प्रकार से हमें मृग छाल चाहिए, कुशा चाहिए, अपनी नाक उस पे नाक के ऊपर हमें स्थिर रखना है अपने ध्यान को। तो इस प्रकार से क्या है हमारे को पूर्ण रूप से क्या है विधि विधान प्रत्येक एक एक चीज का हमें ध्यान रखते हुए कार्य करना है अष्टांगी योग के द्वारा। परंतु क्या है
कलयुग में ये सब क्या है, सामान्य व्यक्ति के लिए संभव नहीं है कि वो अपना घर छोड़ दे किसी पर्वत या जंगल में जाकर और वहां पर योगाभ्यास करे। तो जो ये व्यवहारिक परिस्थिति है, तो अर्जुन ने सोचा कि इस योग पद्धति का पालन क्या है, असंभव है। चाहे वो देखिए, हमने पीछे उसमें भी जाना है कि अर्जुन क्या है, भगवान के परम सखा है, परम भक्त है, और वो क्या है, देवी गुणों से संपूर्ण है। परंतु फिर भी क्या है, भले ही वो सब है, परंतु फिर भी क्या है, वो 5,000 वर्ष पूरा अगर अर्जुन को ये सब सुविधाएं प्राप्त थी और उसके बाद भी अगर वो योग पद्धति को स्वीकार नहीं कर सकते, तो हम तो क्या है, इस कलयुग में हम बद्ध जीव तो क्या है, किसी भी प्रकार से इन कार्यों को कर ही नहीं सकते हैं। तो अब हम अगर ये करते हैं तो क्या है, इस योग पद्धति का अगर हम अनुकरण करते हैं तो फिर क्या है, हम एक तरह से अपना समय ही गवा रहे हैं। तो इसके लिए अब आगे अर्जुन फिर क्या पूछते हैं भगवान से, चंचलं हि मनं कृष्ण प्रमाथि बलवदृढम् तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्। जी हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा माता जी। जी हरे कृष्ण। हे कृष्ण, क्योंकि मन चंचल, अस्थिर, उच्छल, हठीला तथा अत्यंत बलवान है, अतः मुझे इसे वश में करना वायु को वश में करने से भी अधिक कठिन लगता है। हरे कृष्णा माता जी जी। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी। तो देखिए, ये हम सब क्या है, ये हम बद्ध जीवों के लिए ही अर्जुन ने प्रश्न किया है, क्योंकि अर्जुन कहते हैं प्रमाथि बल वृद्रम, क्योंकि ध्यान योग से, जो अभी हमने अष्टांग योग के द्वारा अर्थात ध्यान योग के द्वारा जो हमने सीरीज पढ़ा कि हम पहले ये करें फिर ये करें, पहले यम की स्थिति है फिर नियम की स्थिति है, इस प्रकार से स्थितियों से बढ़ते हुए जब हम मन को साधना, तो क्या है, आकाश में जैसे हम आकाश को क्या है, आकाश में जो स्थित वायु है उसको अगर हम क्या मुट्ठी में ले सकते हैं, नहीं। तो इसी प्रकार से क्या कह रहे हैं, अर्जुन पूछ रहे हैं कि भगवान, ये मन इतना बलशाली है कि ये ना चाहते हुए भी क्या है, बुद्धि का उल्लंघन करता है। हमने कल के चैप्टर में हमने डिस्कस किया था क्या, कि मन क्या है, हमारा स्टोर करता है चीजों को, परंतु जो इंटेलिजेंस अर्थात बुद्धि है, वो क्या है, दृढ़ निश्चय के द्वारा कार्य करवाती है। परंतु मन इतना बलवान है कि वो कभी कभी बुद्धि का भी उल्लंघन करता है। तो इसके लिए मन को वश में कर पाना अत्यंत कठिन है, क्योंकि देखिए, हमने स्लाइड पढ़ी थी, हम लोग को याद होगी कि जो हमने एक स्लाइड देखी जिसमें क्या है, 5 घोड़े हैं, जिसमें 5 इंद्रियों को हमारे रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो। तो प्रत्येक व्यक्ति जो है, वो जो ये हमने वो एक देखी थी कि जो वो रथ है, तो वो रथ क्या है हमारा, ये शरीर रूपी क्या है, रथ है, भौतिक शरीर क्या है, रथ के समान है, और बुद्धि इसका सारथी है, मन लगाम है, और इंद्रियां क्या है, घोड़े हैं। तो इस प्रकार मन तथा इंद्रियों की संगति से क्या है, आत्मा ही सुख और दुख को भोग करता है। परंतु मन लगाम है, परंतु मन इतना हठीला है कि वो कभी कभी बुद्धि से भी उसको जीत पाना मुश्किल हो जाता है। तो इसके जैसे कि अगर हम अच्छी से अच्छी दवाई ले लें, तब भी कभी कभी क्या होता है कि रोग हमारे वश में नहीं आता। तो इसी प्रकार से क्या है, मन को योगाभ्यास के द्वारा वश में तो किया जा सकता है, परंतु भगवान अर्जुन क्या पूछ रहे हैं कि हम जो संसारी जीव हैं, भौतिक जगत में है, वो क्या है, कभी कभी क्या है, मन क्या है, बुद्धि का भी उल्लंघन करता है, अर्थात वो बुद्धि की भी नहीं मानता। तो इसीलिए क्या है, वो पूछते हैं तो फिर ऐसे में मुझे क्या करना चाहिए। तो अब भगवान यहाँ आगे हमें बताएंगे। श्री भगवानुवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहचलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यति। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा माता जी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे महाबाहो कुंती पुत्र, निसंदेह चंचल मन को वश में करना अत्यंत कठिन है, किंतु उपयुक्त अभ्यास द्वारा तथा विरक्ति द्वारा ऐसा संभव है।
हरे कृष्णा माता जी। जी, हरे कृष्णा, थैंक यू माता जी। हरे तो देखिए भगवान क्या बता रहे, अभ्यास का अर्थ क्या है, बार बार मन को ध्येय में, अभी हमने ध्येय क्या बताया था, ध्येय क्या होता है, हरे कृष्णा कोई बताएगा, हमने त्रिपुटी बताई थी, और त्रिपुटी में 3 चीजें होती हैं, तो उसमें ध्येय क्या होता है, ध्यान, ध्याता, ध्यान और ध्येय। तो ध्येय क्या है हमारा, हरे कृष्णा, ध्येय क्या है हमारा, परमात्मा को प्राप्त करना, तत्व को प्राप्त करना, है ना। ध्येय क्या होती है, हम कि हमारे को क्या चाहिए, जो हमें तो हमारा ध्येय, हम हिंदी में भी ध्येय का अर्थ क्या है, जिसे हम प्राप्त करना चाहते हैं। तो हम आध्यात्मिक जीवन में क्या है, हम जो परमात्मा को प्राप्त करना ही हमारा क्या है, ध्येय है। तो मन को बार बार ध्येय में लगाने का नाम ही अभ्यास है। तो भगवान यहाँ क्या बताते हैं कि अभ्यास और वैराग्य के द्वारा ही क्या है, यह संभव होता है। तो जो हमारा ये कलयुग है, वर्तमान युग है, इसमें क्या है, तीर्थवास, परमात्मा का ध्यान, और मन को और इंद्रियों का निग्रह करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, एकांतवास करना, ये सब क्या है, कठोर नियमों का पालन करना क्या है, अत्यंत कठिन है, अर्थात असंभव के समान है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, मन को सारे कार्यों को विरक्त करके हमें क्या है, कृष्ण में लगाना होगा। तो हम पहले भी बात कर रहे थे ना कि हम सिक्के के क्या है, 2 पहलू हैं ये, कि हम अनासक्ति अर्थात हमने क्या है, विरक्ति। अब विरक्ति कब हो जाएगी, जब हमें परमात्मा भगवान में आसक्ति हो जाएगी। तो इसी प्रकार से क्या है, इस प्रकार से अगर हम अभ्यास की सहायता के लिए क्या है, वैराग्य की भी आवश्यकता होती है। क्योंकि क्या है, संसार के भोगों में से अगर हम अपने अटैचमेंट को कम कर लेंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे अभ्यास के द्वारा वो भगवान मन में, वो मन क्या है, भगवान में लगेगा। तो इसीलिए क्या है, भगवान यहाँ बता रहे हैं कि मनुष्य को क्या है, सुगमता से धीरे धीरे क्या है, वैराग्य को सीख सकते हैं। और वैराग्य क्या अर्थ क्या है, पदार्थ से विरक्ति। पदार्थ क्या है, मतलब हम आत्मा है, शरीर नहीं है। तो इस प्रकार से जानकर विरक्ति, और मन को क्या है, आत्मा में लगाना, अर्थात परमात्मा में, भगवान में लगाना। तो इस प्रकार भगवान क्या बता रहे हैं कि निरंतर अभ्यास के द्वारा ही हम इस स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। संशयात्मना योगो दुष्पाप इत्मे मति, वश्यात्मना तु यतता शक्यो वात्मनुपायतः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। जय माता जी। जिसका मन उच्छल है उसके लिए आत्म साक्षात्कार करना आत्म साक्षात्कार कठिन कार्य होता है, किंतु जिसका मन संयमित है और जो समुचित उपाय करता है उसकी सफलता ध्रुव है, ऐसा मेरा मत है। हरे कृष्णा माता हरे जी। कृष्ण, थैंक यू माता जी। तो भगवान यहाँ क्या बता रहे हैं कि अगर हम भौतिक भोगों में मन को लगा देते हैं तो योगा अभ्यास करना बहुत कठिन है। और वो कैसे, कि देखिए जैसे अगर हम अग्नि जला रहे हैं और अग्नि में अगर हम जल डाल देंगे तो क्या वो अग्नि जलेगी। तो इसी प्रकार से क्या है, हम एक तरफ तो कह रहे हैं कि हम मन को क्या है, निरंतर अभ्यास के द्वारा हम क्या है, भगवान में, परमात्मा में लगाना चाहते हैं, परंतु हमारी क्या है, भौतिक भोगों में हमारा मन लगा हुआ है। तो इसी प्रकार से अगर हम मन का निग्रह किए बगैर क्या है, योगाभ्यास असंभव है और उसका समय का क्या है, दुरुपयोग है। तो इसीलिए भगवान क्या बता रहे हैं, किंतु जिसका मन संयमित है और जो समुचित उपाय करता है वो ही क्या है, उसको ही सफलता प्राप्त होती है। अर्जुन उवाच अयति श्रद्धयोपेतो योगचलितमानस अप्राप्य योग संसिद्धिं का कृष्ण गच्छति। तो देखिए अब भगवान से अर्जुन क्या दोबारा प्रश्न करते हैं। हरे कृष्णा। जी हरे बीना कृष्णा माता माता जी। जी। जी हरे जी कृष्णा माता जी। माता जी। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण,
उस असफल योगी की गति क्या है जो प्रारंभ में श्रद्धा पूर्वक आत्म साक्षात्कार की विधि ग्रहण करता है, किंतु बाद में भौतिकता के कारण उसमें विचलित हो जाता है और योग सिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाता। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। तो यहाँ आगे भी सीरीज में वो प्रश्न पूछ रहे हैं। कश्चिन्नो भय विभ्रष्ट छिन्ना भ्रम विनश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मणं पथि। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। जी जी माता जी। हे महाबाहो कृष्ण, क्या ब्रह्म प्राप्ति के मार्ग से भ्रष्ट ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक तथा भौतिक दोनों ही सफलताओं से च्युत नहीं होता और छिन्न भिन्न बादल की भांति विनष्ट नहीं हो जाता, जिसके फलस्वरूप उसके लिए किसी लोक में कोई स्थान नहीं रहता। हरे कृष्णा माता जी जी। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। एतन्मे संशयं कृष्ण चेतुर्महस्य शेषतः त्वदन्यसंशयं यास्य चेत्तानाह्युपपद्यते। जी हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा माता जी। जी, हे हरे कृष्ण, यही मेरा संदेश है और मैं आपसे इसे पूर्णतः दूर करने की प्रार्थना कर रहा हूँ। आपके अतिरिक्त अन्य कोई ऐसा नहीं है जो इस संदेश को नष्ट कर सके। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी। तो देखिए अब अर्जुन ने क्या प्रश्न किए हैं। अर्जुन कहते हैं कि उस असफल योगी की क्या गति है। अभी हमने उन्होंने जाना कि हमने भगवान ने बताया कि अपने मन को क्या है व्यवस्थित करना, अपने मन को संयमित करना ही क्या है जो उपाय करता है उस वो ही क्या है सफल है। तो अब अर्जुन प्रश्न करते हैं कि भगवान अगर कोई असफल योगी है। देखिए असफल योगी का अर्थ क्या हुआ कि जिसने प्रयास किया परंतु क्या है उसको पूर्णता प्राप्त नहीं हो पाई इस जीवन में, तो ऐसे असफल योगी की क्या गति है। और तो क्या वो अगर विचलित हो जाता है अगर किसी कारण से प्रयास करते करते, तो क्या वो योग सिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाता। और क्या ऐसा जो व्यक्ति होता है जो इस मार्ग से भ्रष्ट हो जाता है, तो क्या उसके लिए दोनों ही आध्यात्मिक और भौतिक मार्ग क्या है दोनों है, क्या दोनों में वो असफल हो जाता है और दोनों लोकों में उसे स्थान नहीं मिलता। और इसका आप मुझे इस संदेह को नष्ट करें। तो इस प्रकार से अर्जुन ने भगवान से प्रश्न किए। तो भगवत गीता में आत्म साक्षात्कार का मूल नियम क्या है कि जो जीवात्मा है वो क्या है भौतिक शरीर नहीं है। और क्या है उसका सुख क्या है शाश्वत जीवन आनंद और ज्ञान। हम कहते हैं ना भगवान क्या है सत्यचित आनंद है, तो हम आत्मा का भी क्या ध्येय है सत्यचित आनंद को प्राप्त करना अर्थात सत्य। सत्य क्या अर्थात होता है एटर्नल, जो हमेशा रहने वाला है ना। और चेतना अर्थात और ब्लेसिंग वो ब्लेसफुलनेस। तो हमारा क्या है आनंद, हमें क्या है परम आनंद की अनुभूति इस जीव को चाहिए। तो अर्जुन जब ये पूछते हैं तो वो क्या बता रहे हैं भगवान ऐसे वो पूछते हैं कि जिनका संयम स्थिर है अर्थात पूरा नहीं है, वे ध्यान योग के लक्ष्य को प्राप्त नहीं हो पाते, तो उनकी क्या गति है। क्योंकि अंत समय में योग से विचलित होने वाला साधक जो है उसे क्या है योग भ्रष्ट कह रहे हैं। तो अब भगवान क्या है आगे उनके इस प्रश्न का उत्तर अपने इन श्लोका में देंगे भगवान को। श्रीभगवानुवाच पार्थनैव नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याण कश्चिद् दुर्गतितात गच्छति। हरे कृष्णा। अनीता माता जी आप पढ़ना चाहेंगे। हरे कृष्णा माता जी। जी हरे कृष्ण माता जी। भगवान ने कहा, हे पिता पुत्र, कल्याण कार्यों में निरत योगी का न तो इस लोक में
और न परलोक में ही विनाश होता है। हे मित्र, भलाई करने वाला कभी बुरे से पराजित नहीं होता। हरे कृष्ण माता जी। तो देखिए भगवान यहाँ क्या बता रहे हैं कि जब एक बार जिसके मन में, भगवान कह रहे हैं कि जिसके मन में या भीतर में एक बार इस प्रकार के साधन के संस्कार पड़ जाते हैं, वो क्या है, कभी भी नष्ट नहीं होते। क्योंकि उसे जो परमात्मा के लिए कर्म किया है वो क्या है, सत है। हमने अभी जाना ना, सत चित आनंद, तो वो क्या है, सत है। और सत का क्या है, कभी भी नाश नहीं होता। इसीलिए उसका ना तो इस जन्म में और ना ही दूसरे जन्म में पतन होता है। क्योंकि यदि कोई सारी भौतिक आशाओं को त्याग कर भगवान की शरण में जाता है, तो ना तो उसकी कोई उसमें हानि है और ना ही उसका कोई पतन है। क्योंकि शास्त्रों का आदेश है कि यदि कोई सर्वधर्म का आचरण नहीं करता तो उसे पाप फल भोगना पड़ता है, और जो दिव्य कार्यों को ठीक से नहीं कर पाता तो उसका उसे फल भोगना पड़ता है। तो इसीलिए भगवान ने यहाँ क्या बताया कि एक बार जिसको वो संस्कार प्राप्त हो जाता है तो उसका क्या है, ना तो वो कभी भी नाश नहीं होता, तो ना तो इस जन्म में और ना ही मरने के बाद उसका पतन होता है। तो इसको आगे भगवान और समझाएंगे। पुण्यकृतां लोकान् उष्विता शाश्वती समाः शुचिनां श्रीमताग्रेः योगभ्रष्टोऽभिजायते। जी हरे कृष्णा। भारती माता जी, हाँ पढ़ना चाहते हैं? यस माता जी। जी हरे हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। असफल योगी पवित्र आत्माओं के लोकों में अनेकानेक वर्षों तक भोग करने के बाद या तो सदाचारी पुरुषों के परिवार में या कि धर्मानों के कुल में जन्म लेता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी। तो भगवान यहाँ क्या बता रहे हैं कि असफल योगी क्या है, दो प्रकार के। जो एक तो ऐसे होते हैं कि जिन्होंने थोड़ी सी ज्यादा तरक्की कर लिया था, जो निरंतर प्रयास में ज्यादा लगे रहे हैं और भ्रष्ट हो गए हैं। और क्या है, तो थोड़ी उन्नति वाले, और क्या है, एक जो लंबे समय तक कर रहे हैं उसके बाद भ्रष्ट होते हैं। तो जो योगी अल्पकालीन समय में भ्रष्ट होता है वो क्या है, स्वर्ग लोकों, क्योंकि क्या है, वो भोग करने के लिए उसको स्वर्ग लोक प्राप्त होते हैं। और जो दीर्घ काल और फिर वहां भोग करने के बाद क्या है, वापिस इसी लोकों में किसी अच्छे सदाचारी ब्राह्मण के कुल में जन्म मिल जाता है उन्हें। परंतु जो इतने उन्नति नहीं करते हैं, उन्हें क्या है, भौतिक प्रलोभनों के द्वारा जो असफल हो जाते हैं, तो उन्हें क्या है, अपनी भौतिक इच्छाएं पूरी करने की पूर्ति करने का अवसर दिया जाता है। और उन्हें क्या है, सदाचारी और धनवान परिवारों में जन्म मिलता है, जिससे कि उनको जो अपना संपन्न जीवन है वो बिताने का अवसर मिले। क्योंकि देखिए, उन्हें जो साधन मिलते हैं उससे क्या है, उनमें जैसे अभी भगवान ने यहाँ बताया कि अच्छे सदाचारी परिवारों में, क्यों, क्योंकि उनको वहां साधन इस प्रकार के मिलते हैं कि साधन, और अगर सत्संग का साधन वातावरण हो तो क्या है, उनकी प्रगति अवश्यम भावी होती है। तो इसीलिए भगवान बता रहे हैं कि उन्हें में जन्म प्राप्त होता है। अथवा योगिनामैव कुले भवति धीमताम एतत्विधि दुर्लभतरं लोके जन्म यदीदृशम्। जी हरे कृष्णा। भारती माता जी। हरे कृष्ण माता जी। अथवा यदि दीर्घ काल तक योग करने के बाद असफल रहे तो वह ऐसे योगियों के कुल में जन्म लेता है जो अति बुद्धिमान है। निश्चय ही इस संसार में ऐसा जन्म दुर्लभ है। हरे कृष्ण। जी हरे कृष्ण। कृतं बुद्धि संयोगं लभते पौर्वदेहिकं यतते च ततो भूय संसिद्धो कुरु नंदन। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। भारती माता जी। एक कुरु नंदन, ऐसा जन्म पाकर वह अपने पूर्व जन्म की देवी चेतना को पुनः प्राप्त करता है
और पूर्ण सफलता प्राप्त करने के उद्देश्य से वह आगे उन्नति करने का प्रयास करता है। हरे कृष्ण। जी हरे कृष्ण, थैंक यू माता जी। तो देखिए हमारे पास, हमने पहले भी पढ़ा है, राजा भरत का क्या है, हमारे पास उदाहरण है कि राजा भरत क्या है, पहले वो अपने राजगृह का त्याग करके और सन्यास के लिए वो क्या है जंगल में गए, परंतु क्या है, हिरणी के बच्चे में उनका मोह हो गया और उसके कारण क्या, मृत्यु के समय उनकी ही वो थी उनकी स्मृति उसी में रही, तो इसी कारण क्या है, उनको दूसरा जीवन हिरण का मिला। परंतु उनको ये ज्ञान था, निरंतर परमात्मा का ही चिंतन करने से उनको क्या है, वो स्थिति प्राप्त थी कि उनको उस जीवन में भी क्या है, ये स्मृति थी कि वो पहले भगवान के निरंतर चिंतन में थे, परंतु मोह होने के कारण ही इनमें उनको ये जन्म प्राप्त हुआ है। और फिर उसके बाद क्या है, वो जीवन, वो जब हिरण का शरीर त्यागने के बाद उनको क्या है, फिर से जड़ भरत के रूप में उनको जो जन्म प्राप्त हुआ। और वो जो वो थे हिरण, वो तो क्या है, राजा रहुगण के रूप में उनको जीवन मिला। तो इस प्रकार से क्या है, निरंतर जब उनको अपनी ये स्मृति थी, तो भगवान ये बता रहे हैं कि अगर उन्होंने निरंतर वो उसके परम तत्व की प्राप्ति के लिए उन्होंने निरंतर योगाभ्यास किया या चिंतन किया या कृष्ण भावना वहित रहे, तो क्या है, ऐसा जन्म पाकर वो क्या है, पुनः देवी चेतना को प्राप्त करता है। तो यहाँ पे बता रहे हैं भगवान कि ऐसा जो भक्त होता है, जिसको जो तीव्र वैराग्य में है, या जो क्या है, निष्काम भाव है, जो सिर्फ क्या है, परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही कार्य करता है, तो उसे क्या है, भगवान क्या है, सीधे ही क्या है, ज्ञानवान योगियों के कुल में जन्म देते हैं। तो ये जो अभी हमने उदाहरण पढ़ा राजा भरत का, तो इस प्रकार से हम जान सकते हैं कि किस प्रकार से अगर वो भ्रष्ट भी हो जाता है किसी कारणों से, तो उसे आगे उन्नति का अवसर प्राप्त होता है। पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्यते वशोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दब्रह्माति वर्तते। हरे कृष्ण। जी हरे पुष्पा माता कृष्ण। जी, जी भारती माता जी, आप पढ़ लीजिए फिर। मैं पढ़ूँ माता जी? जी पढ़िए। अपने पूर्व जन्म की दैवी चेतना से वह ना चाहते हुए भी स्वतः योग के नियमों की ओर आकर्षित होता है। ऐसा जिज्ञासु योगी शास्त्रों के अनुष्ठानों से परे स्थित होता है। हरे कृष्ण। जी हरे कृष्ण। प्रियतात्मनात्मानस्तु योगी संश्रिद्ध किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्धस्ततो याति परां गतिम्। हरे कृष्ण। हरे पुष्पा माता जी, आप पढ़ना चाह रहे हैं? जी जी हरे कृष्णा माता जी। जी हरे कृष्ण। और जब योगी कल्मश से शुद्ध होकर सच्ची निष्ठा से आगे प्रगति करने का प्रयास करता है, तो अंत तोगत्वा अनेकानेक जन्मों के अभ्यास के पश्चात सिद्धि लाभ करके वह परम गंतव्य को प्राप्त करता है। हरे कृष्ण माता जी जी। हरे कृष्ण, थैंक यू माता जी, थैंक यू। तो देखिए, हाँ भगवान यहाँ क्या बता रहे हैं कि वेदों के जो कर्मकांड भाग में सकाम कर्मों से स्वर्ग लोक में मिलने में वाले विभिन्न भोग हैं, और वो इतने आकर्षक होते हैं कि जिनके बारे में सुनकर भी हम क्या है, मन ऐसा होता है कि यही चीज प्राप्त हो जाए, क्योंकि हमारे चित्त में क्या है, जन्म जन्मांतर तक भोग भोगने की इच्छा होती है। परंतु जो जो योगी जन होते हैं, वो क्या है, इनके प्रति आकर्षित नहीं होते, क्योंकि वो क्या है, योग नियमों के प्रति ही आकर्षित होते हैं। जैसे कि एक भगवान चैतन्य महाप्रभु ने उदाहरण प्रस्तुत किया था, उन्होंने ठाकुर हरिदास को अपने परम शिष्य के रूप में स्वीकार किया, क्योंकि हरिदास ठाकुर के बारे में हम जानते हैं कि उनका जन्म क्या हुआ था, एक मुसलमान परिवार में हुआ था, परंतु भगवान चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें नामाचार्य की पदवी प्रदान की, क्योंकि वो क्या है, प्रतिदिन 3 लाख हरे नाम कीर्तन का जाप करते थे।
तो इसीलिए ये कहा जा सकता है कि अगर पूर्व जन्म में हमें शब्द ब्रह्म प्राप्त होता है तो क्या है, तो भगवान यहाँ बता रहे हैं कि अनेक जन्मों के अभ्यास के बाद वो अंतर्गत्वा परम गंतव्य को प्राप्त करता है। तपस्वी भयाधिको योगी ज्ञानीभ्यो मतोऽधिकः कर्मिभ्यो चास्तिको योगी तस्माद्योगी भवार्जुन। जी माता जी। माता जी। माता जी, योगी पुरुष तपस्वी से, ज्ञानी से तथा सकाम कर्मी से बढ़कर होता है। अतः ए अर्जुन, तुम सभी प्रकार से योगी बनो। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण जी। तो भगवान यहाँ बता रहे हैं कि जप तप और ज्ञान जो स्वाध्याय सारे कर्म भी अगर सकाम भाव से किए जाएं तो क्या है, बंधनकारी होते हैं, परंतु अगर निष्काम कार्य से अगर हम छोटे से छोटा कार्य भी करते हैं तो वो क्या है, परमात्मा की प्राप्ति कराने वाला होता है। तो इसलिए श्रीमद् भागवतम में भी कहा गया, सूत जी महाराज कहते हैं कि अगर भली प्रकार से कोई भी अनुष्ठान धर्म किया गया हो और अगर उसमें हम क्या है, भगवान के प्रति प्रेम ना हो तो वो क्या है, सिर्फ एक केवल श्रम मात्र होता है। अर्थात क्या है, वो सिर्फ हमने क्या किया है, श्रम किया है। परंतु अगर भगवान की कथा में प्रेम और भगवान की कथा और श्री भगवान की कथा में प्रेम और श्री भगवान में प्रेम दोनों ही क्या है, एक ही बातें होती है। तो इसीलिए भगवान क्या बता रहे हैं कि जो योगी पुरुष है वो क्या है, तपस्वी से, ज्ञानी से और सकाम कर्मी से बढ़कर होता है। अर्थात क्या है, भक्ति योगी के बारे में भगवान बता रहे हैं कि वो क्या है, ज्ञानी और सकर्मी से भी बढ़ होता है। तो इसलिए हे अर्जुन, तुम सभी प्रकार से योगी बनो। हरे कृष्ण। योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेऽन्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां समे युक्ततमो मतः। जी माता जी। हरे कृष्ण पुष्पा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। और समस्त योगियों में जो योगी अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरे परायण है, अपने अंतःकरण में मेरे विषय में सोचता है और मेरी दिव्य प्रेम भक्ति करता है, वह योग में मुझसे परम अंतरंग रूप से युक्त रहता है और सर्वों में सर्वोच्च है। यही मेरा मत है। हरे कृष्ण माता जी। तो देखिए भगवान ने यहाँ इस चैप्टर के अंतिम श्लोका में कितने अच्छे तरीके से बता दिया कि जो मनुष्य अपने जीवन दाता भगवान की सेवा नहीं करता वो क्या है, अपने कर्तव्य से नीचे गिर जाता है। क्योंकि क्या है, भक्ति में श्रद्धा और विश्वास ही क्या है, मुख्य है। तो भक्त को अगर भगवान की बात पर बिना अनुभव के भी अगर अटल विश्वास रहता है तो क्या है, श्रद्धा है। तो जिसके कारण उसकी मन बुद्धि और अहंकार क्या है, सभी भगवत प्राप्ति में लग जाते हैं। और भक्ति योग क्या है, सभी योगों की परिणति अर्थात चरम है। भक्ति योगी ही क्या है, सभी योगों की परिणति है। और अन्य योगी भी क्या है, भक्ति योग में भक्ति तक पहुंचने के ही साधन है। जब तक कर्म योग में ज्ञान और वैराग्य की वृद्धि होती है तो वो क्या अवस्था होती है, ज्ञान की अवस्था कहलाई जाती है। और जब ज्ञान में अनेक प्रकार से हम भौतिक विधियों से परमात्मा के ध्यान में वो करने लगते, वृद्धि होने लगती है और मन उसी में लगा रहता है तो हम क्या है, अष्टांग योग करते हैं। तो ये अंतर बता रहे हैं भगवान यहाँ पर कि जो कर्म योग में ज्ञान और वैराग्य की वृद्धि होती है और ज्ञान योग में भौतिक विधियों से परमात्मा के ध्यान में वृद्धि होने लगती है। और फिर क्या है, जब हम इसको भी पार कर लेते हैं तो क्या है, मनुष्य क्या है, भगवान कृष्ण के निकट पहुंच जाता है और यही भक्ति योग कहलाता है। तो भक्ति, परंतु क्या है, जो एक किसी बिंदु पर दृढ़ रहता है वो क्या है, अपने शाश्वत कल्याण के लिए ही कार्य करता है। तो कर्म योगी हो
ज्ञान योगी हो, ध्यान योगी हो, ये राजयोगी या हठ योगी, सभी क्या है, मार्ग कहाँ जाते हैं, भक्ति योग तक ही जाते हैं। तो इसीलिए कृष्ण भावना भावित होना योग की सर्वोच्च अवस्था है। तो जैसे हम कहते हैं कि अगर हमें क्या है, हमें सबसे ऊंचे पहाड़ पर, हिमालय पर अगर हम सबसे ऊंचा है तो उसकी सर्वोच्च चोटी एवरेस्ट है। तो इसीलिए क्या है, हमें क्या करना है, श्याम सुंदर कृष्ण भगवान पर अपना ध्यान एकाग्र करके, जो कि बादलों के समान रंग वाले हैं, जिनका मुख क्या है, कमल के समान तेजवान है, और जिनके वस्त्र क्या है, रत्नों से प्रभावित है, और उनका शरीर क्या है, फूलों की माला से सुशोभित है। तो ऐसे भगवान के अंगों से जो ज्योति निकलती है वही क्या है, ब्रह्म ज्योति कहलाती है। और वही भगवान राम नाम नरसिंह और श्री भगवान कृष्ण के रूप में अवतरित होते हैं। तो जिन महात्माओं के हृदय में भगवान गुरु और गुरु में परम श्रद्धा होती है, वही क्या है, इस वैदिक ज्ञान को जान पाता है और प्रकाशित हो पाता है। तो इसीलिए भगवान कहते हैं कि जिनके अंतकरण में मैं इस रूप में रहता हूँ, मेरी दिव्या प्रेमा भक्ति में रहता है, वो क्या है, वो ही सभी में सर्वोच्च है। ओम तत्सत। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण सभी को बहुत